हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके ना। तो मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन थे कि ये शेयरिंग वाला स्टोरी तो नहीं होने वाला है ना, मतलब हमारा विंग लानवांग जी और लानसांग के साथ शेयर तो नहीं होगा ना, बिल्कुल भी नहीं होगा गाइस। आखिर में हमारा विंग हमारे लानसांग से ही टकराएगा, ठीक है। उन दोनों का ही मतलब उन दोनों के साथ ही मैं हैप्पी एंडिंग करने वाली हूँ, नॉट अ शेयरिंग स्टोरी होने वाली है, ठीक है। तो चिंता मत करिए, अब ऑब्वियसली सुन सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आज की स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो कभी कभी ना कुछ चीज़ें मिसमैच भी हो जाती है, तो गाइस थोड़ा एडजस्ट कर लिया कीजिए प्लीज़। ओके, तो अभी मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी विंग से टकरा चुका था एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे विंग अपनी मीटिंग करके वहाँ से बाहर ही निकल रहा था कि वो किसी से टकरा जाता है, और विंग सॉरी बोल ही रहा था कि वो इंसान जिस विंग के हैंड को होल्ड कर देता है, जिसके कारण विंग देखता है। देखकर वो शॉक था, और विंग शॉक नहीं देख रहा था, बट सामने वाला इंसान के फेस पे एक स्मक आ चुका था, जिसे इतने वक्त से वो ढूंढ रहा था। हाँ, वो कहाँ मिला उसे? एक होटल में, हाँ, जहाँ पे वांगजी, हाँ, हमारा लान वांगजी विंग के हैंड को होल्ड कर लेता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। विंग कहते क्या कर रहे हो लान वांगजी, मतलब लानसान क्या कर रहे हो तुम? हाँ, लानसान कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी चेंग कहता है नहीं, उसे उसे कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? तो लानसान जिस कहते हैं मुझे विंग से बात करनी है, मैं उसे लेके जा रहा हूँ, और विंग के हाथ को खींच कर लेके जाने लगता है। तो जो हमारा चेंग था ना, वो बचाने की कोशिश करता है, बट हमारा वांगजी मतलब हमारा लानसान अपने गार्ड्स को इशारा करता है, जिसके कारण उसके गार्ड्स जो थे ना, वो इशारों को समझ जाते और हमारे चेंग को वो पकड़ लेते। जिसके बाद हमारा लानसान हमारे विंग को कार में घुसाता है, और विंग को देखकर बस एक स्मक कर देखते, आखिरकार तो मुझे मिल ही गए विंग, मिल ही गए। कब तक छुपने वाले थे? हाँ, जिंदगी भर छुपने का प्लान था क्या तुम्हारा? कब तक छुपने वाले थे विंग? विंग कहता देखो मैं तुमसे छुप नहीं रहा था, और मैं तुमसे छुपूंगा क्यों, तुम एक छोटे बच्चे हो। तो लानसान कहता है वाह 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 वाह, क्या बात है, एक छोटा बच्चा, हाँ, जो तुम्हें तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकता है। हाँ, तुम्हारे पास मेरा बच्चा है और मैं तुम्हारे लिए एक छोटा बच्चा हूँ। हाँ, एक बच्चा हूँ विंग। विंग कहता है देखो लानसान, लानसान कहता है मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे वो बताओ। हाँ, वेयर इज़ माई चाइल्ड, बताओ मुझे, मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। विंग कहता क्या क्या तुम ये क्या बोल रहे हो, वो कोई तुम्हारा बच्चा नहीं है। हाँ, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो ना, अपनी ज़िंदगी की तरफ क्यों ना ध्यान दो ना। हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी तो अच्छी चल रही है ना। हाँ, तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा है। तो लानसान कहता शट अप, वो मेरा बच्चा है, कहीं आसमान से नहीं टपका है, कहीं ज़मीन से बाहर नहीं निकला है, वो तुम्हारे पेट से बाहर निकला है। जब हम लोगों ने वो सब किया तभी वो बाहर आया है, वरना वो कैसे आता है इस दुनिया में? हाँ, और मेरा बच्चा कहाँ है विंग, मुझे बताओ। हाँ, विंग कुछ बोल ही नहीं रहा था, इसलिए पंग जिस अपने फ़ोन को निकालता है, देन अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हुए कहता है कि हाँ, विंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। विंग मेरे पास है, यहाँ पे कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा ना। तो विंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे विंग कहते देखो लानसान ऐसा मत करो। लानसान कहते तुम मुझसे छुप रहे थे ना विंग इतने टाइम से, 7 साल हो गए विंग इस सारी चीज़ों को, और ये मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा ना, 7 साल के हो गया होगा। हाँ, मुझे एक बार भी उसे देखने का मौका तक नहीं मिला विंग, सब तुम्हारे कारण, सब तुम्हारे कारण, तुम भाग गए विंग, बस भाग गए। विंग कहता है देखो लानसान ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो लानसान क्या सही नहीं है, हाँ मुझे बताओ क्या सही नहीं है? विंग कहता है देखो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, और मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूँ। तो विंग ऐसा कहता है, तो लानसान कहता है वाह विंग तुम खुश हो, और मेरा क्या? हाँ, जो मैं दुखों से भरा हुआ हूँ उसका क्या? हाँ, क्या मेरा हक नहीं है खुश होने का? तो विंग कहता है तुम भी खुश हो सकते हो ना लानसान, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो तो खुश हो जाओगे। हाँ, अगर तुम्हें चाइल्ड ही चाहिए तो किसी से शादी करो, तुम्हें बेबी हो जाएगा। लानसान कहता है नहीं, मुझे किसी और से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा तुम्हारे पास है विंग, और वो मेरा ही है, और हमेशा वो मेरा ही रहेगा। तो मुझे चाहिए जल्द से जल्द, अगर तुम उसे नहीं दोगे ना विंग, मैं छीन लूँगा, याद रखना। विंग कहता नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो लानसान कहता है मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ विंग, भूलो मत। तो विंग कहता है तुम भी भूलो मत वो किस सिचुएशन में वो सारी चीज़ें हुई थी। तो लानसान कहता है मुझे सब कुछ याद है विंग, सब कुछ। तो विंग कहता है इसके ऊपर मैं तुम्हारे लिए केस भी कर सकता हूँ। तो लानसान कहता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, तुम करो ना, तुम्हें जो करना है वो करो, और मैं जो करूँगा ना विंग वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, इतना याद रखना। तुमसे सब कुछ छीन लूँगा, सब कुछ, क्योंकि तुमने मेरी खुशियाँ छीनी है, मेरे बच्चे को छीना है। विंग कहता है देखो लानसान मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोचा था। लानसान कहता है मेरे अच्छे के लिए? हाँ विंग, एक पराया इंसान मेरे अच्छे के बारे में कैसे सोच सकता है भला? हाँ, कैसे सोच सकता है? उसे मेरी फीलिंग्स नज़र नहीं आई, मैं क्या चाहता था वो नज़र नहीं आया, बस अपनी बातें बोलकर वहाँ से भाग जाना। हाँ, सोचा था कल जाकर मिलूंगा, मैं अपने बच्चे से देखूंगा, बट नहीं, तुम तो उसी दिन भाग गए ना विंग, है ना? विंग कहता है लानसान, लानसान कहता क्या? हाँ, भागना तो बहुत पसंद लगता है तुम्हें। हाँ, दुनिया के सामने जब प्रेग्नेंट थे वो दिखाना नहीं था, इसलिए भाग कर हमारे पास आए थे। तुम्हें मेरे पास ही आना था, मेरे करीब ही आके रहना था।
अगर तुम मेरे पास नहीं होते ना विंग, मुझे पता तक नहीं चलता कि तुम प्रेग्नेंट होकर के तुम खुद वहाँ पे आए थे और वहाँ से भी बस अपनी बातें बोलकर वहाँ से भी भाग गए और अब 7 सालों के बाद मिले हो। अब तो तुम्हें भागने नहीं दूंगा, बहुत हो चुका है भागने का सिलसिला। अब तो तुम्हें कैद करके रखूँगा ज़िंदगी भर के लिए। विंग कहते देखो लान सा कहता है कोई बकवास नहीं, कोई भी नहीं, अब कुछ भी नहीं सुनना है तुम्हारे मुँह से। बहुत कुछ सुन लिया है, बहुत कुछ जान भी चुका हूँ कि लोग बस अपने बारे में सोचते, बस मतलब ही होते हैं। ना मेरे भाई ने मेरे बारे में सोचा, नहीं, बस रिस्पेक्ट, रुतबा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते ना तुम जैसे लोगों के लिए। बट नहीं, मेरी फीलिंग्स का क्या। हाँ, जहाँ पे मेरे बच्चे को तुमने भर दिया, बट मैं उसे अपना नहीं कह सकता था तुम्हारे सामने। हाँ, बट तुम्हें जब पता चला तुम वहाँ से बस भाग गए विंग, बस भाग गए। हाँ, 4 बातें करके बस वहाँ से भाग गए। वाह विंग, क्या बात थी। सोचा था कि तुम्हारे अंदर तो कोई इमोशन होंगे जो मुझे समझ पाओगे। मेरा भाई तो मुझे समझ ही नहीं पाया, उसने तो मुझे एक तरह से कैद ही करके रख दिया। और तुमने तो उसमें 4 चांद लगा दिए विंग, क्या बात है। हाँ, क्या ही कहूँ, सब बर्बादी की तरफ ही रास्ता है मेरी ज़िंदगी का। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। और तुम ठीक तो कर नहीं सकते हो, तो इसलिए मैं अपने बच्चे को लूँगा और तुम्हें पनिश करूँगा विंग, हर तरह से इतना सताऊँगा ना। याद रखना, इस लानसान को कभी तुम भूल नहीं पाओगे ज़िंदगी में। विंग कहते देखो लानसान, सुनो मेरी बात को सुनो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, हमारे बच्चे के बारे में सोचो। हाँ, वो तुम्हें नहीं जानता है, वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता है। लानसान कहता है क्या हुआ, नहीं जानता है तो मैं बता दूंगा उसे, मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ, मैं उसका फादर हूँ। तो विंग कहते देखो लानसान, ऐसी चीज़ें मत बताओ, ऐसी चीज़ें मत सोचो। देखो मैं खुद बताऊंगा उसे, मैं तुम्हें उसे मिलने दूंगा, बट प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेबी को मुझसे मत छीनना प्लीज़। तो लानसान कहता है मैं तो सब करूँगा विंग, सब कुछ करूँगा, सब कुछ, क्योंकि वो बच्चा मेरा है और उसे छीनूंगा भी मैं ही, क्योंकि तुमने ऑप्शन ही नहीं रखा है विंग, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रखा है। तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, इन्हें देखने के बाद सच में मुझे कितना दर्द होता है तुम जानते हो। हाँ, इतना दर्द हो रहा है ना विंग कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्यों विंग, तुमने ऐसा क्यों किया। 7 सालों तक तुमने मुझे बस तड़पाया है और अब मेरी बारी है, बस मेरी बारी। ऐसे वांगजी कहता, मतलब लानसान कहता है और विंग को देखता है और कार स्टार्ट हो चुकी थी। विंग कहता तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो लानसान कहता है चिंता मत करो विंग, एक अच्छी जगह पे जहाँ पे तुम्हें रहना बहुत पसंद आएगा। ऐसे कहते लानसान वहीं पे लेके आता है जहाँ पे विंग पहले रहने के लिए आया था, उसी घर में। लानसान उस घर के दरवाजे को ओपन करता है और विंग को घसीटे उस दरवाजे के अंदर फेंक देता है। विंग कहता है यहाँ क्यों लाया हो लानसान, क्यों। लानसान कहता है क्यों लाया हो मतलब, अब यही तुम्हारा घर है विंग, पहले भी ये तुम्हारा घर था, अभी भी ये तुम्हारा घर है। हाँ, और अब तुम और मैं यहाँ रहेंगे हमारे बेबी के साथ, बहुत अच्छे से रहेंगे। हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है। विंग कहते देखो लानसान का बोलने का हक नहीं दिया है विंग मैंने तुम्हें। जब बोलने के लिए ना कहूँ ना, तब तक बोलना मत। अगर ज़्यादा छू चपड़ की ना विंग, मुझे अपने रौद्र रूप में आने के लिए मजबूर मत कर। विंग कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, मेरे बेबी को यहाँ पे नहीं ला सकते हो। लानसान आता है और विंग के गर्दन को दबाते कहते हैं विंग बार बार अपना बेबी मत कहो, हमारा, समझे। मेरे बिना वो नहीं आ सकता था और तुम्हारे बिना वो दुनिया में नहीं आ सकता था, तो भूलो मत। विंग कहता छोड़ो मुझे हर्ट हो रहा है लानसान, छोड़ो। लानसान विंग की गर्दन को दबाते कहते कहो हमारा बेबी, कहो विंग, कहो जल्दी से, डैम इट। अगर नहीं कहोगे तो जान ले लूँगा, यहीं पे मार डालूंगा तुम्हें। हाँ, उसके बाद तो वो बस मुझसे कहलाएगा, मेरा बेबी हो जाएगा, मैं कैसे भी करके उसे संभाल लूँगा। वैसे भी वो 7 साल का ही है। विंग कहते देखो लानसान, ठीक है, हमारा बेबी विंग, हाँ हमारा बेबी लानसान, हमारा बेबी। तो लानसान जस्ट विंग को छोड़ देता। विंग धड़ाम से ज़मीन पर था। विंग खांसते कहता देखो लानसान तुम ये सब ज़बरदस्ती से नहीं कर सकते हो। लानसान कहते तुमने किया था उसका क्या विंग, तुमने किया था वो सब कुछ ठीक था और मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। हाँ, गलत है। तुम चाहो तो मेरे बेबी को मुझसे छीन सकते हो और मैं अगर उसे देखना भी चाहूँ, उसे पाना भी चाहूँ, तो मैं नहीं देख सकता, ना उसे छू सकता हूँ। और तुम जो चाहे वो कर सकते हो। सबका वैसा ही है विंग, सबका वैसा ही है। मेरा भाई भी वैसा था, तुम भी वैसे निकले, मेरी माँ भी वैसी है, सब कुछ, सब लोग। बस मैं अकेला हूँ, बस अकेला। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे कभी मिलता नहीं है, सब लोग मुझसे छीन लेते हैं, जैसे कि तुमने छीन लिया विंग। एक पराया इंसान होने के बावजूद भी तुमने भी मुझसे छीन लिया विंग। पराया इंसान से तो ये उम्मीद नहीं रहते, पराया इंसान से हम ये उम्मीद लगाते हैं कि वो लोग तो समझेंगे, बट नहीं विंग, तुमने तो वो भी छीन लिया मुझसे। अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं है मुझे, किसी के ऊपर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अब ये तुम्हारा घर है और मेरा, अगर तुमने यहाँ से जाने की भी इतनी सी भी कोशिश की ना, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को, सबको। रास्ते पे नहीं ला दिया ना, मेरा नाम भी लानसान नहीं है, लैंड कॉरपोरेशन ओनर, याद रखना। और विंग जैसे उसे देखने लगता है, लैंड कॉरपोरेशन के बारे में हमारे विंग ने सुना है।
हाँ, वो फेमस हो चुका है, मतलब होता है ना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, 3rd नंबर पे आता है। जहाँ पे विंग इतना 3rd नंबर पे वगैरह कुछ आता नहीं है, उसका नॉर्मल सा बिजनेस है, बस चल रहा है, वही काफ़ी था। जहाँ पे विंग देखो लांजान, हम दोनों के बीच में किसी और को मत लाओ। लांजा कहता है इसलिए अगर तुम नहीं चाहते कोई बीच में आए तो चुपचाप से यहाँ पे रहो, और बेबी कहाँ है वो बताओ, अगर तुम नहीं बताओगे तो मेरे आदमी लोग तो पता लगा ही लेंगे। तो विंग कहते लांजान कहता है चुप रहो, जितना कहा है उतना बताओ। तो विंग कहता है वो लांजा कहता है आगे बोलो। तो विंग कहता है वो किंडरगार्टन। तो लांजा कहता है कौन सा किंडरगार्टन, नाम क्या है, सब कुछ बताओ, डिटेल बताओ, तस्वीर क्या है, सब कुछ बताओ। विंग कहता है तुम मुझसे कुछ करोगे तो नहीं ना। तो लांजा कहता है मैं कुछ करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों करूँ भला उसे कुछ, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपने बच्चे से प्यार के अलावा क्या करूँगा, एक बाप क्या कर सकता है भला। हाँ, विंग उसे देखने लगता है और विंग कहता है ठीक है मैं बताता हूँ। और विंग अपने फ़ोन को निकालता है, फ़ोन को निकालने के बाद वो तस्वीर दिखाता है जहाँ पे लांजान जो है विंग के हाथ से उस फ़ोन को छीन लेता है, और लांजान उस तस्वीर पे हाथ फिरा दिखाता है। हाँ, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, ये तो विंग मेरी तरह नज़र आ रहा है, कि कितना प्यारा है ना विंग। हाँ देखो, अरे इसकी आँखें तो मुझ पे गई है विंग, देखो विंग, हाँ तुमने देखा विंग, देखो ना इसकी आँखें सच में मेरी तरह, इसके लिप्स तो तुम्हारी तरह है विंग, ये हाँ विंग सच में हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया, 7 साल है ना विंग, है ना। तो विंग कहता है हाँ 7 साल। तो लांजा कहता है तुमने मुझे उसके बचपन को देखने तक नहीं दिया, वो कैसे बड़ा हुआ, कैसे वो चलने लगा, कैसे, तुमने कुछ भी नहीं करने दिया विंग। तुम सच में तुम एक बाप से अपने बच्चे को देखने का अधिकार छीना विंग तुमने, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम जैसा इंसान ऐसा कर सकता है करके। तुम तो मुझसे बड़े थे ना विंग, तुम तो मैच्योर थे ना, तुम्हें तो सब कुछ पता था ना। हाँ, तुम्हें तो कितनी सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा, पर तुमने क्या किया विंग, तुमने बस मुझे छीन लिया। हाँ, मुझसे सब कुछ छीन लिया विंग। गुड विंग, यही उम्मीद थी तुमसे कि तुम मुझसे सब कुछ छीन लोगे। थैंक यू विंग छीनने के लिए, बट अब विंग कुछ भी छीन नहीं पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। अब सब कुछ मेरा होगा, सब कुछ मेरा और मेरे काबू में होगा। अगर कुछ भी मेरे काबू में या मेरा नहीं हुआ ना विंग, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। बर्बाद ऐसे कहते हो लांजान। जिस विंग के फ़ोनों में तस्वीर देखता है जहाँ पे स्कूल की भी तस्वीर थी, जहाँ पे उसके बच्चे ने ड्रेस पहना हुआ था, तो विंग लांजान जस्ट अपने गार्ड्स को कॉल करके बताता है। देन उसके बाद गार्ड्स कहते हैं कि ठीक है, एंड देन उसके बाद लांजान उस घर को बंद कर देता है। देन वहाँ से निकल चुका था, जहाँ पे विंग बस रोता रह जाता है, और लांजान ने उसके फ़ोन को भी लेके गया था। विंग इधर उधर देखते हुए था कि लांजान मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, आई एम सॉरी लांजान, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब होगा, तुम ऐसे हो जाओगे करके मुझे नहीं पता था लांजान, मैंने तुम्हारे भलाई के बारे में सोचा था, क्योंकि तुम छोटे से थे भाई, हम मतलब लांजान छोटा ही था, उसकी उम्र ही क्या थी, तो इसलिए लांजान नहीं चाहता था, मतलब विंग नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ बर्बाद हो। विंग हैंडल कर लेगा क्योंकि विंग उम्र में ज़्यादा थी इसलिए, बट अभी जब ये सब देख रहा है ना, तो विंग को बहुत हर्ट हो रहा था लांजान को इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर। विंग को अब लग रहा था कि शायद एक तरह से उसने गलत ही किया है उसके बच्चे को लेकर जाकर। हाँ, वो विंग का ही थोड़ी ना बच्चा था, वो लांजान का ही तो बच्चा था ना, लांजान ने तो सब कुछ सही कहा है ना, विंग यही सोच रहा था। और हम लांजान को देखते, लांजान उस स्कूल के पास खड़ा था, और उसके बाद जो है ना बच्चे बाहर निकल रहे थे, लांजान बस अपनी आंखों में आंसू लेकर बस वहाँ पे खड़ा था, और वो बस देख रहा था धीरे धीरे बच्चे बाहर निकलते। और हमारा वहाँ पे आईवान वो भी बाहर निकल चुका था। आईवान निकलने के बाद इधर उधर देखते हुए था, मम्मा आप अभी तक आए क्यों नहीं हो। ऐसे वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी मम्मा कभी कभी लेट कर देती थी, इसलिए वो चुपचाप से कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। लांजान जब देखता है ना, उसकी फेस पे एक छोटी स्माइल आ जाती है, उसका सेकंड रूप, उसका छोटा सा रूप, उसे देखकर उसके फेस पे स्माइल थी। इसलिए लांजान धीरे से आगे बढ़ता है और आईवान के साइड में खड़ा हो जाता है, और आयन को बस देखने लगता है। आयन को जब महसूस होता है उसे लगता है कि ये गंदे अंकल है, इसलिए आयन वहाँ से जा रहा था, बट लांजान उसके हैंड को पकड़ लेता है, जिसके आयन थोड़ा डर जाता है और कहता है अंकल आप मेरे हाथ को क्यों पकड़े हो, मुझे छोड़िए, आप ऐसा नहीं कर सकते अंकल, छोड़िए मुझे अंकल, प्लीज़ छोड़िए अंकल। जहाँ पे लांजा कहता है यहीं पर खड़े रहोगे तो छोड़ दूंगा। तो आयन कहता है क्यों, मैं आपके पास क्यों खड़ा रहूँ, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, क्या आप गंदे अंकल हो। तो लांजा कहता है नहीं। तो कहता है नहीं, सब गंदे अंकल ऐसे ही बोलते हैं कि वो गंदे नहीं है, वो गंदे अंकल हो आप। तो लांजा कहता है नहीं आयुआन कहता है आपको मेरा नाम कैसे पता है। तो लांजा कहता है पता है। तो आयुआन कहता है क्यों। तो लांजा कहता है क्योंकि तुम्हारे डैड ने बताया। वो कहता है कि डैड नो इट इज़ माई मॉम, मेरी मॉम ने बताया आपको। कहता है कि हाँ विंग तुम्हारी मॉम है। हाँ विंग मेरी मॉम है क्योंकि उन्होंने मुझे बर्थ दिया है इसलिए। तो लांजा कहता है तुम्हें कैसे पता। वो कहता है कि अंकल हमेशा कहते रहते हैं कि विंग ने मुझे बर्थ दिया है, मेरी मदर नहीं है ना।
तो मुझे उन्होंने बताया कि विंगी उनकी मेरी मदर है करके। तो लांजा कहता है तो तुम्हारे फादर वो कहाँ है? तो कहते फादर नहीं पता, वो नहीं है, बट सबके पास है, बट मेरे पास ही नहीं है, मुझे नहीं पता, मम्मा ने कभी बताया नहीं। बट आप मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप कौन हो? आप मेरी मम्मा को जानते हो? मेरी मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? क्या आपको पता है? क्या आप अपना फ़ोन दे सकते हो कि मैं अपनी मम्मा को कॉल करूँ? तो लांजा कहता है क्या तुम्हें अपनी मम्मा का नंबर पता है? तो कहता है हाँ, मम्मा ने मुझे लर्न करवाया था, क्योंकि मम्मा कहते हैं कि अनजाने इंसानों के साथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए। तो लांजा कहता है ओके, तो तुम मम्मा से बात करना चाहोगे? वो कहता है कि हाँ। तो लांजा कहता है ठीक है मैं देता हूँ। एंड देन लांजा अपने फ़ोन को निकालता है और देते हुए कहता है कि लो। देन उसके बाद वो नंबर टाइप करता है और कहता है कि रिंग जा रही है, और उसके बाद रिंग जा रही है, पर फ़ोन कौन उठाने वाला था, क्योंकि लांजा के पास वो फ़ोन था, कोई नहीं उठाने के लिए वहाँ पे था ना, कोई भी नहीं। तो लांजा कहता है क्या हुआ है? कहता है मम्मा फ़ोन ही नहीं उठा रही है, क्या हो गया, मैं अंकल को फ़ोन करूँ? तो लांजा कहता है ज़रूरत नहीं है। वो कहता है क्यों? तो कहता है कि तुम्हारी मम्मा उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हारे पास लेके आना है करके, मुझे कहा है कि तुम्हें उनके पास लेके जाना है करके, समझे? वो कहते हैं मम्मा ने कहा है सच में? वो कहते हैं हाँ, कि तुम अपनी मम्मा से बात करना चाहोगे, बट मम्मा का तो फ़ोन ही नहीं लग रहा। तो लांजा कहता है रुको मैं करता हूँ। अच्छा कहता है लांजा ने एक दूसरा नंबर डायल करता है। दैन उसके बाद वो फ़ोन घर में बजता है। हाँ, उस घर में एक फ़ोन था, लैंडलाइन नंबर, जहाँ पे बस एक फ़ोन आ सकता था, एक ही फ़ोन जा सकता था, ऐसी सेटिंग की गई थी। इसके बाद विंग फ़ोन उठाता है, कहता है हेलो हेलो। तो हमारा हमारा लांजा कहता है हेलो विंग, मैं हमारे बच्चे के पास हूँ, तुम उसे बता दो कि उसे हमारे साथ चलना है करके, अगर नहीं आया तो मैं ज़बरदस्ती से लेके आऊँगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपने बच्चे को ज़बरदस्ती से ला रहा हूँ करके। तो इसलिए भी तो थोड़ा सा उसे बता दो कि वो आराम से आ जाए, यकीन कर सकता है करके। तो विंग कहते हैं ठीक है तुम दो उसे। उसके बाद लांजान दे देता है और कहता है देखो तुम्हारी मम्मा से बात करो, तुम्हारी मम्मा तुमसे बात करेगी, ठीक है? तो आयुआन कहते हैं कि ठीक है। एंड देन कहते हैं हेलो। तो विंग कहता है हेलो बेबी, तुम्हें छुट्टी होगी, माफ़ कर देना, मम्मा तुमको विजिट करने के लिए नहीं है, तुम्हें लेने के लिए नहीं आई, माफ़ कर दोगे ना बेबी? वो कहते हैं ओ मम्मा कोई बात नहीं, यहाँ पे जो अंकल आए क्या वो आपके दोस्त थे? वो बोल रहे थे कि मुझे उनके साथ चलना चाहिए करके, वो मुझे लेने आए, तो मम्मा बताइए ना। तो कहते हैं विंग कहता है ऑफकोर्स बेबी, वो मेरे दोस्त थे, तुम उनके साथ आ जाओ, ठीक है ना? वो कुछ भी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है? तो कहते हैं कि सच में मम्मा? वो कहते हैं हाँ मैं तुम्हें मिलूँगा, ठीक है ना? तुम जल्दी आ जाओ, ठीक है, उनके अंकल के साथ, ठीक है? तो कहता है कि ओके। देन इसके बाद जो है ना आयुआन फ़ोन को रख देता है और कहता है बाय बाय मम्मा, लव यू मम्मा। तो विंग भी कहता है लव यू बेबी, लव यू, ऐसे कहता है, और विंग जस्ट फ़ोन कट हो जाता है। इसके बाद विंग रोने लगता है, बस रोता है। लांजा कुछ करेगा तो नहीं ना उसके बेबी को, विंग को डर लग रहा था, बट लांजा ने कहा तो है कि वो उसका बेबी है, तो लांजा क्यों करेगा भला कुछ, विंग जस्ट डर रहा था बस, और कुछ भी नहीं। एंड देन उसके बाद हम लांजा को देख, लांजा कहता है अब चलोगे? तो आयन कहता है कि हाँ मम्मा ने कहा है कि मैं आपके साथ जाऊँ करके, ऐसा कहता है। जिसके बाद लांजा कहता है कि चलो, और लांजा आयन को उठा लेता है। उठाने के बाद वो कहता है कि चलो, लांजा कहता है हाँ, मम्मा कहती है कि गोद में ज़्यादा चलना नहीं चाहिए, मुझे चलना चाहिए ज़्यादा पैरों से। तो लांजा कहता है हाँ बट मेरे चल सकते हो, कोई बात नहीं, मम्मा की नहीं। तो वो कहता है कि हाँ तो आप मम्मा के दोस्त हो? तो लांजा कहता है कि वो कहता है कि बट मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मम्मा के दोस्त तो घर में आते हैं। तो लांजा कहता है हाँ बट मैं नहीं आया, अभी आऊँगा हमेशा, ठीक है? वो कहता है कि ओके बट ऐसे कहते जी ना, वो कहता है कि बट मम्मा क्यों नहीं आई? हाँ मम्मा कहीं पे बिज़ी है, क्या काम कर रही है वो, बिज़ी क्यों है? तो लांजा कहता है एक काम करना, तुम मम्मा से जाकर ही पूछ लेना। वो कहता है कि हाँ बट मम्मा ज़्यादा काम में होती है ना, वो बताती ही नहीं है वो क्या करी और क्या नहीं। तो लांजा कहता है ठीक है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद लांजा जो था ना वो आयुआन को देखते तुम चॉकलेट खाओगे? आयुआन कहते चॉकलेट, ओके। तो लांजा चॉकलेट दे देता है और कहता है ये लो, और चॉकलेट का पूरा बॉक्स निकाल कर दे देता है। आयुआन कहते इतनी सारी, और कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए। तो आयुआन बहुत खुश हो जाता है, कहता है थैंक यू अंकल, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजा कहता है अंकल मत कहो, वो कहता है अंकल ना कहो तो क्या कहूँ? तो कहता है कि क्या कहो, ऐसे जो ना लांजा कहता है। तो लांजा कहता है कि क्या तुम मुझे डैड कहना चाहोगे? वो कहते हैं डैड? कहता है हाँ डैड, तुम मुझे डैड कह सकते हो, मैं आपको डैड कहूँ? तो कहता है हाँ, तुम चाहो तो अपनी मम्मा से भी पूछ लेना। कहता कि ओके मैं पूछ लूँगा, हाँ ठीक है, बट मम्मा और डैडा तो एक ही घर में रहते, एक ही साथ रहते हैं। तो लांजा हंसते हुए कहता है कि हाँ अब से तो हम एक ही साथ रहेंगे, एक ही साथ, तुम चिंता मत करो बेबी, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण जो आयुआन कहता है कि ठीक है ऐसे कहते हैं। इसके बाद लांजा आयुआन से बहुत सारी बातें करते हैं। उसके साथ ही वो लोग जो है ना उस घर के पास पहुँच चुके थे।
वहाँ पे पूछने के बाद, उस सोसाइटी में पूछने के बाद लांसन कहता है हाँ ये तो हमारा घर नहीं है। तो कहता है हाँ यहाँ पे तुम्हारी मम्मा है, चिंता मत करो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद आयुन कहता है कि ओके। एंड देन उसके बाद आयुन घर से बाहर वो कहता है ओ ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, सच में मुझे बहुत पसंद आई। मम्मा को ना नेचर बहुत पसंद है, उनको नेचर से बहुत ज़्यादा ही प्यार है, तो इसलिए मम्मा यहाँ पे आई होगी, है ना। तो लांसन कहता है कि हाँ ऐसा ही है, उनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है ना, और मुझे भी बहुत नेचर पसंद है, इसलिए वो कहता है कि ओह सही है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे हो। तो लांसन कहता है कि हाँ मुझे भी बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पे हो। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। हाँ बस वो दोनों के दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और स्माइल करते हैं, जिसके बाद हमारा लांसन आगे आता है, अपने गार्ड्स को बाहर रहने का इशारा करता है। एंड देन उसके बाद गार्ड्स भी सेम हमारे लांसन के इशारे को समझ जाते हैं, और हमारा लांसन जो था ना वो अंदर आता है हमारे आयुन को लेकर। आयुन जैसे अंदर आते कहते हैं मम्मा। तो हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग फर्श पर बैठा हुआ था। जैसे ही आयुन की वॉइस सुनता है ना वो जल्दी से आता है और वो कहता है आयुन ऐसे कहता है, और आयुन को जाकर जल्दी से वो हक कर देता है। और उसके बाद आयुन भी अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मम्मा क्या हुआ है, हाँ आप रो रहे थे। वो कहते हैं नहीं बेबी मैं कुछ रो नहीं रहा था। वो कहता है कि ओके मम्मा ये अंकल मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको नेचर पसंद है ना, आप इसलिए यहाँ पे आए हैं ना, है ना। तो विंग कहता है मेरा प्यारा समझदार बेबी, ऐसे वो कहता है। तभी लांसन अंदर आते कहता है वो अभी आया है ना, उसे भूख लगी होगी। तो विंग कहता है कि हाँ। तो लांसन कहता है जाओ किचन में सामान रखा हुआ है, कुछ बना दो खाने के लिए। तो विंग कहता है हाँ मैं बनाता हूँ। आयुन बेबी चलो तुम्हें मैं फ्रेश करवाता हूँ। लांसन कहता है मैं फ्रेश करा दूंगा विंग। फिर कहता है हाँ मैं कराता हूँ उसे किसी। तो लांसन जिस कहता है आयुन बेबी क्या मैं तुम्हें फ्रेश कराऊँ, मम्मा तब तक खाना बना लेगी, फिर उसके बाद हम टेस्टी खाना खाएंगे। तो आयुन कहता है मम्मा मैं जा सकता हूँ क्या। तो लांसन जस्ट विंग को घूरने लगता है। तो विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स। जिसके बाद लांसन जस्ट स्माइल करते कहते हैं चलो बेबी चलो ऊपर के कमरे में चलते हैं। देन उसके बाद लांसन जस्ट आयुन को लेकर ऊपर के कमरे में आ चुका था। ऊपर के कमरे में आने के बाद लांसन जो था ना वो आयुन को जल्दी ये करने लगता है, मतलब होता है ना फ्रेशन अप करने लगता है, आयुन के साथ बबल्स के साथ खेलने लगता है। आयुन बस स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। तो लांसन कहता है मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद आयुन को रेडी करवाता है, और आयुन के लिए लांसन ने यहाँ पे कपड़े भी अरेंज करवा दिए थे, जहाँ पे लांसन आयुन को वो कपड़े पहना था। आयुन कहता है ये तो न्यू है। तो लांसन कहता है हाँ न्यू घर में न्यू कपड़े हैं, ऐसे कहता है। देन आयुन बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद लांसन उसके जो था ना उसके मतलब क्या बोलते उसको आईने के सामने जो ना उसके बालों को सेट कर रहा था ना, तभी आयुन जो था ना मिरर में देखते हुए था देखो ना, देखो अंकल हम दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। तो लांसन कहता है हाँ तुम्हें लगता है। वो कहता है कि हाँ देखिए ना अंकल हम दोनों की शक्ल इतनी ज़्यादा क्यों मिलती है। हाँ तो लांसन कहता है तुम्हारी मम्मा से पूछा तुमने कभी। वो कहता है नहीं मैं तो आपसे पहली बार मिला हूँ ना, पहली बार मुझे जैसा इंसान दिखा है। तो विंग मतलब लांसन कहता है कि हाँ तो कोई बात नहीं, वैसे हम दोनों की शक्ल क्यों मिलती है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो ना इसलिए। वो कहता है मतलब। वो कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ इसलिए। वो कहते हैं डैड, और आप सच में। नहीं अगर आप डैड होते तो मम्मा मुझे बता देती, आप कहाँ थे इतने टाइम तक। तो लांसन कहता है मैं यहीं पे था, बस तुमसे मिलने नहीं आ पाया, मैं काम में बहुत बिजी था ना, और अब वापस आ गया, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी मम्मा के साथ रहूँगा। कहता कि सच में आप सच में हमारे साथ रहोगे, मैं मम्मा से पूछूंगा, ऐसे कहते जो वो भागने लगता है। तभी लांसन कहता है दौड़ो मत बेबी, आयुन बेबी मत दौड़ो। बट आयुन नीचे आ जाता है और कहता है मम्मा जहाँ पे भी किचन में खाना बना रहा था, हाँ वो खाना बना क्या हुआ है आयुन को, कोई प्रॉब्लम है आयुन बेबी कुछ हुआ है। आयुन कहता है मम्मा नहीं कुछ नहीं हुआ, वो बोल रहे कि वो मेरे डैड है, क्या वो मेरे डैड है मम्मा, हाँ बताइए मम्मा। तो विंग देखने लगता है आयुन को। आयुन कहता है कि मम्मा वैसे भी मुझे डैड की ज़रूरत थी, क्या सच में वो मेरे डैड है, हाँ बताइए ना मम्मा, बोलिए ना। जहाँ पे विंग कहता है देखो आयुन। तभी लांसन वहाँ पे आकर खड़े थे। क्या देखना है विंग उसे देखने लगता है। लांसन कहता है बोलो क्या मैं उसका डैड नहीं हूँ, हाँ बताओ विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है लांसन। तो लांसन कहता है तो क्या है उसे बताओ, मैंने उसे बोल दिया कि मैं उसका डैड हूँ करके, और वो छोटा बच्चा है वो समझ जाएगा विंग। क्या तुम चाहते हो बड़े होने के बाद उसे पता चले कि मैं कौन हूँ, हाँ। तो हमारे लांसन की आवाज़ थोड़ी डीप हो जाती है, इसके कारण आयुन थोड़ा डर जाता है। आयुन जस्ट विंग के हैंड को होल्ड कर देता है, जिसके बाद लांसन देखते हुए कहता है आई एम सॉरी बेबी, बस मैं मम्मा को बता रहा था, मतलब तुम्हारी मम्मा को बता रहा था कि उसे बता दो कि मैं तुम्हारा डैड हूँ करके। तो आयुन कहता है मम्मा क्या सच में वो मेरे डैड है।
तो विंग कहता है हाँ हाँ बेबी, लांसान तुम्हारा डैड है। हाँ तो कहता है ओह सच में, हाँ आप तो सच बोल रहे थे अंकल। तो लांसा कहता है तुम मुझे अंकल बोलोगे तो मुझे डैड बुलाओ ना, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे डैड बुलाओगे। तो वो कहता है ओके डैड, आप सच में सच बोल रहे थे, मुझे लगा कि आप तो मजाक कर रहे हो, क्योंकि मम्मा ने कभी भी किसी भी डैड से हमें नहीं मिलवाया, मुझे नहीं मिलवाया ना, इसलिए मुझे लगा कि आप मजाक कर रहे हो। तो लांसा कहता है ठीक है मैं मजाक नहीं कर रहा था, चलो चलते हैं बाहर चलते हैं और विंग खाना लेके आओ बाहर, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ। जिसके बाद वो लोग खाने के टेबल पर बैठ चुके थे और विंग जो था लांसान के पास आता है और खाना दे देता है। लांसान जस्ट विंग को देखता है, जिसके बाद विंग आयुआन के सामने भी वो खाने को लेकर आकर रख देता है। जिसके बाद विंग आयुआन के साइड में बैठते हुए कहता है कि चलो चलो खाओ। आयुआन कहता है ओके ओके मम्मा, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग बैठ जाता है और लांसा कहता है तुमने खाना नहीं लिया। विंग कहता है मैं बाद में। लांसा कहता है साथ में खाओ, हम फैमिली है विंग, फैमिली साथ में खाना खाती है। विंग उसे देखता है, जहाँ पे लांसान विंग को इशारे में कह रहा था। जिस कारण विंग जो था ना वो जल्दी से उठता है और अपने लिए भी खाना लेके आ जाता है और वो बैठ जाते हैं। जिसके बाद आयुआन खाना खाते हुए कहता है कि मैं अपने सारे दोस्त को बताऊंगा कि मेरे पास भी मॉम भी है और डैड भी है। मैं सबको बोलता था बस मेरे पास मॉम है करके, और वो बस मजाक उड़ाते थे क्या मेरे पास डैड नहीं हो सकते, बट अभी मेरे पास डैड भी है, मैं बहुत खुश हूँ मॉम, थैंक यू मॉम डैड को लाने के लिए। जहाँ पे विंग कहता ओके ओके बेबी ओके ठीक है। ऐसे वो हो गया था। देन उसके बाद विंग जो था ना वो बस खाना खाने लगता है, लाजर भी खाना खाता है, आयुआन भी खाना खाता है। खाना कंप्लीट होने के बाद जहाँ पे लांसान कहता है कि मैं फ्रेश होकर आता हूँ विंग, ध्यान रखना भागने की कोशिश मत करना विंग, बाहर गार्ड्स खड़े हुए हैं ओके। तो विंग कहता हाँ 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 मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं आयुआन के साथ हूँ। तो विंग हंसते कहता है कि गुड, ऐसे कहता है। देन उसके बाद लांसा कहता है आयुआन बेबी मैं शावर लेके आता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद हम वॉक करने के लिए चलेंगे, ठीक है। तो कहता है कि ओके। देन उसके बाद विंग वहाँ पे आयुआन के पास बैठे हुए कहता है कि तुम ठीक हो ना आयुआन। आयुआन कहता मम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा बरा, डैड बहुत अच्छे हैं मम्मा, वो मुझे लेके आए, उन्होंने मुझे बहुत सारी चॉकलेट खिलाई। तो विंग कहता तुम्हें कितनी बार कहा चॉकलेट मत खाया करो। तो कहता मम्मा, कहता सॉरी ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग उसे अच्छे से बिठाता हुआ कहता मम्मा मैं कार्टून देखना चाहता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ। तो विंग कहता ऑफ कोर्स। एंड देन विंग उसे कार्टून लगा कर दे देता है और विंग घर के अंदर इधर उधर देखने लगता है कि कुछ तो हो, जिसके बाद वो यहाँ से भाग सके, आयुआन को लेकर बस भाग सके। विंग बैक डोर के पास जाके देखता है, वो बाहर से ही बंद था, अंदर से तो अलग ही बात थी। फिर उसके बाद विंग जिस मेन डोर जो था जहाँ से वो भाग सकता था वहाँ पे गार्ड्स खड़े थे, ऑफ कोर्स लांसा ने जो कहा था सेम वैसे ही था। फिर उसके बाद लांसा कुछ टाइम के बाद शावर लेकर बस नीचे आता है, अपने बाल जो थे ना उसे सुखाते हुए। उसके बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो इधर उधर ऐसे घूम रहा था। लांसा कहता है क्या कर रहे हो हनी, ऐसे कहते जो ना वो विंग के हैंड को होल्ड करता है। विंग उसे देख रहा था, तुम क्या कर रही हो ये। तो लांसा कहता है क्या कर रहा हूँ मतलब, भूला मत तुमने मेरे बेबी को बर्थ दिया है, हाँ ऑफिशियली बस तुम मेरे हो। हाँ विंग कहता नहीं, मैंने बस बच्चे को बर्थ दिया और कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। तो लांसा कहता ओ विंग तुम मेरे नहीं हो, सच में क्यों नहीं हो। हाँ और विंग की आंखों में देखते हुए कहता है इतने सालों तक तुमने बच्चे को मेरे दूर रखा और तुम खुद भी मुझसे दूर थे। वाह विंग वाह, क्या बात है, इम्पॉसिबल विंग। विंग उसे देखने लगता है। विंग कहता है कि हाँ। लांसा कहता है कि देखो विंग मैं अभी साफ साफ बोल रहा हूँ, आज के बाद हम लोग फैमिली है, समझे, तुम और मैं। अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की, मेरी बेबी को यहाँ से फिर से लेकर भागने की कोशिश की, इस बार जहन्नुम तक तुम्हारा पीछा करूँगा, जहन्नुम तक, समझ रहे हो ना विंग। जहाँ पे मैं क्या करूँगा मैं खुद नहीं जानता, उसके लिए मुझे किसी को भी बर्बाद करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तुम यहाँ पे खुशी से रह सकते हो बेबी के साथ, ठीक है। और मैं बेबी के लिए अभी हम कुछ वीकेंड पे चलेंगे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना है। अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम मत आओ, ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे साथ आने की, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़कर चला जा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रहकर खुश रह सकते हो। बट मैं आयुआन को यहाँ से कहीं बाहर डिज्नीलैंड में लेके जाना चाहता हूँ घुमाने के लिए, जहाँ पे विंग कहते ज़रूरत नहीं है, वो छोटा है, उसे तो लांसा कहता वो छोटा है इसलिए तो मैं उसे घुमाना चाहता हूँ। उसे भी पता होना चाहिए उसने तो अपने मम्मा के साथ बहुत वक्त गुजारा है, बट अपने डैडा के साथ इतना सा भी वक्त नहीं गुजारा है किसी के कारण, हाँ, जो अपनी गलती को कभी समझ नहीं पाया और शायद कभी समझने वाला भी नहीं है। विंग कहते देखो लांसा कहते देखने के लिए कुछ बचा नहीं है विंग, इसलिए मैं बस बोल रहा हूँ, तो इसलिए बस तुम सुनो, ओके। विंग कहते लांसा हंसते हुए कहता कि बोलो क्या हुआ है।
तुम नहीं आना चाहते हो, कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है विंग तुम्हारे आने की। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है लांस कहता विंग मैं अपने बच्चे के साथ अकेले रह सकता हूँ। विंग कहता देखो देखो लांसन मैं आऊँगा, वो हमारा बच्चा है। तो लांसा कहता है ओ आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया कि वो हमारा बच्चा है, तो हमारे बच्चे को लेकर क्यों भाग गए थे विंग? विंग कहता वो लांसा कहता क्या? तो विंग कहता मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। लांसा कहता तुमने जाकर ही तो ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया विंग, अगर पास होते तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होता मेरी ज़िंदगी में, बट तुम मुझसे दूर चले गए। दूर जाकर तुमने पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी विंग, और तुम अभी कह रहे हो कि मेरी ज़िंदगी को तुम तबाह नहीं करना चाहते थे, और तबाह तो कर दिया है विंग, उसका क्या? विंग कहता है आई एम सॉरी लांसान। लांसान कहता है माफ़ी मांगकर क्या होगा विंग, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। विंग कहता है लांसान बस एक स्माइल करता है और कहता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग पूरा शॉक, क्या? लांसान जस्ट कहता है क्या शॉक हो गए हो? विंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? तो लांसा कहता है ऑफ कोर्स मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा नफरत भी करता हूँ। दोनों चीज़ें इक्वल है विंग मेरे दिमाग में, प्यार भी बहुत है 50-50%, नफरत भी बहुत है, क्योंकि तुमने मुझसे बच्चे को छीना था। बट विंग तुम्हारी यादें वो तो मुझसे दूर नहीं जा सकती थी ना, इसलिए मुझे ये बेबी भी चाहिए और तुम भी चाहिए, तुम भी। विंग कहता है ये इम्पॉसिबल है लांसान। लांसा कहता है क्या इम्पॉसिबल है विंग? इम्पॉसिबल लव विंग, इम्पॉसिबल लांसान, इम्पॉसिबल लव लांसान। ऐसा कहता लांसा कहता है क्यों विंग, ये पॉसिबल है और तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग कहता मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो लांसा कहता है क्या लायक नहीं हो? क्या बोल रही हो? विंग कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो लांसा कहता है तो क्या हुआ है विंग, कोई प्रॉब्लम है? क्या बड़े होने से कोई प्रॉब्लम हो जाती है? विंग कहते देखो लांसा तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी है, तुम किसी और के साथ शादी कर सकते हो, किसी और के साथ तुम रह सकते हो, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकते हो। लांसा कहता शट अप, मैंने ये बोलने के लिए कहा तुम्हें, ये फालतू की बकवास बोलने के लिए कहा कुछ कहने के लिए कहा? हाँ। विंग कहते देखो लांसा कहता है चुप रहो, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, ये लास्ट फैसला है। कुछ दिनों के बाद हम शादी करेंगे। विंग कहता क्या? नहीं। तो लांसा कहता है मैंने तुम्हें पूछा नहीं है तुम क्या चाहते हो क्या नहीं, तो मैंने बस अपना फैसला तुम्हें सुनाया है, एक्सेप्ट करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो कानूनी तौर पर मैं अपने बच्चे को छीन लूँगा तुमसे, समझे? विंग कहते लांसा कहता है क्या? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ विंग, पर मुझे कुछ करने के लिए मजबूर मत करो, मैं किसी भी तरह से तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। यू नो आई लव यू विंग, क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे लिए नफ़रत भी है और प्यार भी है, जिसे मैं अपने बच्चे को हासिल तो कर लूँगा, बट मैं नहीं चाहता कि तुम भी मुझसे नफरत करना स्टार्ट कर दो, इसलिए बहुत प्यार से मैं सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ विंग। अगर तुमने मुझे अच्छे से हैंडल नहीं करने दिया ना, तो मैं नफरत से भी इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, और नफरत बहुत महंगी पड़ेगी विंग तुम्हें। विंग उसे देखने लगता है और कहता है लांसान। तभी आर्यन कहते मम्मा नीनी आ रही है। तो विंग कहता हाँ बेबी। उसके बाद लांसा कहता है चलो बेबी सोते हैं, ऐसे कहता है जहाँ पे वो कहता है डाडा आप तो वॉक करने के लिए जाने वाले थे। तो लांसा कहता है हाँ बेबी वॉक करने के लिए जाने वाला था, बट अभी पहले हम तुम्हें सुलाएंगे, उसके बाद तुम्हारी मम्मा और मैं वॉक करने के लिए जाएंगे, ठीक है? वो कहता है ओके। देन उसके बाद विंग बेबी को उठाता है, एंड देन उसके बाद वो ऊपर आते हैं, जिसके बाद विंग बेबी को बेड पर सुलाता है। देन उसके बाद लांसान जिस वहाँ पे लेट जाता है और विंग भी लेट गया था। देन उसके बाद लांसान बेबी से कहता है चलो सो जाओ, वो कहता है देन उसके बाद वो सो जाता है, एंड देन उसके बाद विंग उसे आराम से बातें जो है ना धीरे धीरे कह के सुलाता है, बट लांसान बस विंग की तरफ देख रहा था, एंड देन हमारे बेबी की तरफ देख रहा था, आयुन की तरफ। इसके बाद जब बेबी सो जाता है ना, तो विंग जिस कहता है वो सो गया। तो लांसा कहता है ओके चलो वॉक करने के लिए चलते हैं। तो विंग कहता है वॉक? लांसा कहता है ऑफकोर्स वॉक करना भी तो ज़रूरी होता है ना विंग, क्या हुआ तुम अभी प्रेग्नेंट नहीं हो तो, बट फिर भी वॉक करना ज़रूरी होता है। विंग उसे देखने लगता है। लांसा कहता है चलो वॉक करने के लिए चलते हैं, ऐसे कहता है, और लांसान जिस विंग को इशारा करते हैं जल्दी बाहर आओ। तो विंग जस्ट आ जाता है। देन उसके बाद लांसान और विंग बाहर आ चुके थे, शूज़ पहन लेते थे। देन उसके बाद लांसान गार्ड्स को देखते कहते ध्यान रखना, बच्चा उठ जाए तो मुझे कॉल कर लेना। वो कहता है कि ओके सर, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद लांसान एंड विंग बाहर थे, जहाँ पे लांसान और विंग चल रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है हाँ विंग नहीं हमारा लांसान कहता है देखो इस जगह को कितनी खूबसूरत है ना, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है ना, 7 साल पहले से भी ज़्यादा। तो विंग कहता है हाँ। तो लांसा कहता है कुछ याद आ रही है साथ में रहना, हाँ बेबी के पास आकर तुम्हारे स्टमक को टच करना, तुमसे बातें करना, तुम्हें उस हीलर के पास लेके जाना, बच्चे का बर्थ होना, कुछ याद आ रहा है? तो विंग कहता है सब कुछ याद है मुझे, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। तो लांसा कहता है सब कुछ याद है पर तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया विंग। विंग कहता है देखो, लांसा कहता है देखने के लिए कुछ नहीं बचा है विंग, तुमने मुझसे मेरे बच्चे की खुशियाँ छीनी है,
जब मैं अपने बेबी को देख सकता था वो ग्रो होते हुए, कैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। हाँ ठीक है, देखो लाज़र, उस टाइम पे तुम्हारी बहुत कम उम्र थी, तुम 20 साल के थे। हाँ, इतना छोटा सा बच्चा। यार उम्र क्या थी मुझे वो भी याद नहीं आ रहा है लाज़र की क्या उम्र थी, तो सॉरी गाइस, मिस अंडरस्टैंडिंग को मुझे याद नहीं है, तो मैं 20 साल ही बोलूँगी, ठीक है। 20 साल उम्र थी। हाँ, तो उस उम्र में मतलब मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता था लाज़र। लाज़र कहता है अच्छा तुम बर्बाद नहीं कर सकते थे, बट ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है विंग। हाँ, बर्बाद नहीं करना चाहते तो भाग गए, और बर्बाद हो चुकी है, उसका क्या? कि तुमने देखा पीछे आकर कि मेरी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बर्बाद हुई है। तो विंग कहता है लाज़र कहता है अब कुछ बोलकर फ़ायदा नहीं है। तुमने जाकर ये बड़ी गलती की थी विंग। उस टाइम से मैं कभी ठीक से सो तक नहीं पाया, कुछ भी नहीं, मैं किसी से ठीक से बात तक नहीं कर पाया। मैं सबसे नफरत करता हूँ विंग, अपनी माँ से, अपने भाई से। मैंने अपने भाई से बोला कि जाओ विंग को ढूंढो, विंग को ढूंढो। उसने बस मेरे सामने बहाना किया कि वो ढूंढ रहा है करके। एंड उसके बाद 1 साल के बाद मुझे पता चला कि मेरे भाई ने तुम्हें कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की है, पता है विंग। हाँ, अपने ही कभी कभी धोखा दे देते हैं। मेरे भाई ने वैसा किया विंग, उसने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ढूंढने की कभी कोशिश ही नहीं की विंग। उसके बाद जब मैंने ढूंढने की कोशिश की तब तक तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारे नाम के अलावा कुछ नहीं पता था। तुम्हारे फैमिली मेम्बर को देखा था, सोचा कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पे तुम्हारे फैमिली मेम्बर मिल जाएंगे, बट पता नहीं क्यों मुझे नहीं मिल रहे थे। विंग पता है तुम्हें? क्योंकि मेरा भाई नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें ढूंढूं, वो चाहता था कि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, वो मैं इन सारी चीज़ों में ना पड़ूँ, वो ये चाहता था। बट विंग मैं कैसे भूल सकता हूँ? हाँ, तुम्हें और मेरे बच्चे को मैंने तुम्हें अपने सामने देखा है, 7 मंथ से देखा था, कैसे तुम चलते थे, कैसे क्या करते थे। हाँ, मेरे बच्चे को देखा है तुम्हारे पेट में ग्रो होते हुए। और मेरा बेबी 8वें मंथ में आ गया था, कितना बड़े खतरे की बात थी ना विंग। मुझे कितना डर था, मुझे देखना था मेरा बच्चा कैसा है करके, बट फिर भी वो जिंदा था, वो ठीक था। कि इस बात से मुझे कितनी खुशी हुई थी पता है अपने बच्चे को देखने के बाद। बट वो खुशियाँ तुमने और मेरे भाई ने छीन ली मुझे। हाँ, तुम्हें कभी मिलने के लिए आने तक नहीं दिया, बेबी के पैदा होने के बाद मुझे कभी मिलने आने के लिए नहीं दिया मेरे भाई ने, वांग जी ने। और उसके बाद जब तुम आए उसके बाद मैं मिलना चाहता था, मैं जानना चाहता था तुमसे मिलने के लिए, बेबी को देखने के लिए, बट उस दिन तुम भाग गए, तुम भाग गए एक जो डरपोक की तरह। हाँ, एक छोटा बच्चा तुमसे शायद से उस बच्चे को छीनने वाला था ना, क्या पता भी तुम उस टाइम पे अगर उस टाइम रुक जाते ना, मैं बच्चे को बस देखता, हाँ, उसे संभालता, समझता। मैं तुम्हारे पीछे इतने सालों तक लगा नहीं रहता विंग, 7 सालों से। हाँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है, पर सब कुछ तुमने किया विंग, सब कुछ तुमने। विंग कहता मैंने कुछ भी नहीं किया लाज़र, मैं तो तुम्हारी खुशियाँ चाहता था, तुम्हारी ज़िंदगी चाहता था, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। हाँ, एक छोटा सा बच्चा। लाज़र कहता है छोटा नहीं विंग, बड़ा हो चुका, 27 साल का हूँ। तो विंग कहता हाँ मुझे पता है लाज़र, मुझे पता है, आई एम सॉरी डैडी, जो भी हुआ था लाज़र, आई एम सॉरी। लाज़र कहता है सॉरी व्हाट द हेल। तुम कितनी बार सॉरी बोलोगी विंग? कितनी बार बोलोगे? बोलते बोलते थक नहीं जाते हो? हाँ, उस सॉरी का क्या फ़ायदा विंग? पहले गलती कर लो, उसके बाद माफ़ी मांग लो, बट गलती तो हो चुकी है ना विंग, उसकी माफ़ी तो नहीं मिलेगी ना। ये तो जानते हो ना विंग, मेरे साथ भी वैसा ही है विंग, तुमने गलती की है तो माफ़ी नहीं मिलेगी। विंग उसे देखने लगता है और लाज़र कहता है प्लीज़, लाज़र कहता है नहीं विंग, बिल्कुल भी नहीं, माफ़ी तो नहीं मिलेगी, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, हमेशा। जहाँ पे विंग बस रोने लगता है लाज़र को देखकर। उसने क्या सच में लाज़र की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है? विंग के मन में ये ख्याल भी आता है कि हाँ, क्या वो सच में ऐसा किया है उसने? उसे ये भी लग रहा था, बट अब क्या कर सकता था, जो हो गया सो हो गया ना। अब विंग की इसमें क्या गलती थी? कुछ भी तो नहीं ना। विंग तो बस लाज़र के बारे में उसने अच्छा सोचा था और वो अपने बच्चे को संभाल लेगा, उसे ये पता था। बट धीरे धीरे वक्त का पहिया 2 दिनों के बाद देखते हैं हम, 2 दिनों के बाद, जहाँ पे विंग आयवन के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि आज वो लोग एक ट्रिप पे जाने वाले थे, क्योंकि लाज़र ने डिसाइड किया था एक ट्रिप के बारे में, इसलिए वो लोग जाने वाले थे। इसलिए लाज़र किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था कि सारी अरेंजमेंट हो गई है, तो सामने वाला इंसान कहता है कि हाँ सर, सारी अरेंजमेंट हो चुकी है, ऐसे कहता है। एंड लाज़र जैसे ही फ़ोन रखता है ना, तो उसे कार की रुकने की वॉइस आती है, इसलिए लाज़र जिस दरवाजे को ओपन करके बाहर देखता है, जहाँ पे देखने के बाद लाज़र की आंखों में पूरी कोल्डनेस, हाँ पूरी तरह से कोल्डनेस आ चुकी थी। वहाँ पे वांग जी आया था। वांग जी जस्ट अंदर आते हुए कहता है लाज़र क्या चल रहा है, हाँ तुमने विंग को यहाँ पे क्यों रखा है? तो लाज़र जस्ट अपने भाई की तरफ देखते हुए था, हाँ, आप क्यों यहाँ पे आए हो, क्या रीज़न है आपका? हाँ, तो वांग जी कहते देखो लाज़र, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, विंग चाहता है या नहीं यहाँ पे रहना, हाँ उसकी इजाज़त के बगैर तुम ये सब नहीं कर सकते हो लाज़र, वो विंग का बच्चा है, हाँ तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते हो। लाज़र कहते हैं वाह भाई,
वाह, मैं फ़ोर्स नहीं कर सकता हूँ, बट आप फ़ोर्स कर सकते हो मुझे दूर रहने के लिए। तो लांजा ऐसे कहते हैं, तो वांग जी कहते हैं, देखो बेटा, देखो भाई, मैंने तुम्हारे भले के लिए सोचा था। वो कहता है, भला भला भला, आज भी आप मेरे भले के लिए सोच रहे हो ना, इसलिए तो मैं इस कंडीशन में हूँ, है ना। कितनी खुश हो ना आप शायद से मुझे इस तरह से देखकर। आपका तो शायद एक मकसद पूरा हो गया होगा, है ना, मेरी ज़मीन जायदाद को लेने का। कहते नहीं लांजा, ना ऐसा कुछ नहीं है। लांजा कहते हैं, आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, हाँ। तो वांग जी जिस कहते, देखो लांजा, लांजा कहता है, आपको मैंने यहाँ पे आने की कभी इजाज़त नहीं दी थी, इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं। आपको जाना है तो सामने वो घर रहा, वहाँ पे जाइए। ये घर मेरे फैमिली का है, मेरी विंग का और मेरे बच्चे का। तभी विंग आयुन को लेके आ जाता है, जहाँ पे आयुन देखते होता, हाँ दो डैडी, तो डैडी कहाँ से आए। और वांग जी जब ये वॉइस सुनता है तो देखता है जहाँ पे विंग था खड़ा, जहाँ पे लांजान जो विंग को देखते होता है, चलो कार में जाकर बैठ जाओ। तो विंग कहता है, हाँ आयुन बेबी चलो। वो कहते हैं, मम्मा पर यहाँ पे दो डैडी है। तभी लांजान जैसे कहता है, बेबी दो डैडी नहीं है, बस तुम्हारा डैड मैं हूँ, ये कोई नहीं है, ये तुम्हारे अंकल है। कहता है, ओह अंकल, सच में। कहता है, विंग कहता है, चलो। एंड देन उसके बाद वांग जी कहता है, लांजा तुम क्या कर रहे हो, उसे कैद में नहीं रख सकते हो तुम। तो विंग हंसते कहता है कि मतलब हमारा लांजान हंसते कहता है, मैंने कैद में कहाँ रखा है, हाँ उसे सारी फ्रीडम है भाई, मैं उसे किसी भी तरह से कैद में नहीं रख रहा हूँ। बस ये चीज़ है कि वो मुझसे दूर नहीं जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर उसने मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना, मैं बर्बाद कर दूंगा भाई। बर्बाद कर दूंगा, जैसे आपने किया है मुझे। एक टूटे हुए इंसान को आप कितना तोड़ोगे भाई, कितना तोड़ोगे। अब टूटने के लिए कुछ बचा नहीं था, पर जो टूटा हुआ इंसान जब एक बार टूट चुका होता है ना, वो सामने वाला इंसान को पूरी तरह से चूरा कर देता है, मतलब पूरा क्रश कर देता है, याद रखिएगा भाई। और वो इंसान अब मैं हूँ, आपको क्रश करने के लिए पूरी तरह से। जहाँ पे हमारा वांग जीसस देख रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो लांजा से कहे तो कहे क्या, उसे समझ में नहीं आ रहा था अब लांजा से उसे क्या करना चाहिए। तो इसलिए वो बस लांजा को देख रहा था। लांजा कहता है, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम। तो ऐसे कहता है, तो लांजा कहते, कोई प्रॉब्लम है भाई। वांग जी कहते, नहीं। तो कहता है, तो जा सकते हो आप, और मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा हूँ, आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए भाई। ऐसे कहते लांजा जैसे वहाँ से बाहर आता है। इसके बाद वांग जी भी आ चुका था। लांजा दरवाज़ा बंद करता है और कहता है, ये घर मेरा है, बस मेरा, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग और लांजान कार में थे, जहाँ पे लांजान जैसे अपने भाई को देखता है और बस एक स्मक करता है। उसके बाद ये कार निकल चुकी थी, हाँ कार वहाँ से निकल चुके थे। विंग जिस लांजान को देख रहा था, लांजान के फेस पे एक स्माइल थी, बस वो कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग जिस धीरे से कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ क्यों आया था। तो लांजान कहता है कि क्यों तुम्हें जानना है। विंग कहता है, वो बस ऐसे ही। तो लांजा कहता है, मेरा भाई यहाँ पे क्यों आया था, क्योंकि उसे पता चल गया कि तुम मेरे इस घर में होकर के, तो क्यों नहीं आएगा भला। हाँ उसने तो मुझसे शायद से तुम्हें छुपाने की कोशिश की थी, इसलिए वो वहाँ पे आया है मुझे, मतलब तुम्हें बचाने के लिए। वो कहता है, मुझे बचाने के लिए। वो कहता है, हाँ तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि उसी के कारण तो था, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। तुम्हें बताया था ना उस दिन रात को हम वॉक किए गए थे। तो विंग कहता है, हाँ। तो लांजा कहता है, तो यही चीज़ें तो मैं भी छोड़ो यार, मैं तुम्हें बता ही क्यों रहा हूँ, बस इतना जान लो कि तुम बस अब मुझसे बिलोंग करते हो, अब मेरे हो चुके हो, हमेशा के लिए मेरे, तुम मेरे बन के रहोगे। तो विंग कहता है, ठीक है। तो लांजा कहता है, हाँ तुम मान भी गए। तो विंग कहता है, हाँ मान गया, क्यों, क्या मुझे मानना नहीं चाहिए। तो लांजा उसे देखने लगता है और विंग अपने आयुन के बालों को सहलाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। तो लांजा कहता है, क्या। तो विंग बस एक स्मक करता है एंड देन उसके देखते हुए कहता है, कुछ नहीं, छोड़ो चलते हैं। और उसके बाद लांजा एंड विंग जो था ना, वो एयरपोर्ट पे आ चुके थे। फ्लाइट में बैठकर डिज्नीलैंड के लिए वो लोग निकल चुके थे। दैन उसके बाद डिज्नीलैंड पहुँचते पहुँचते उनको जो देर हो जाती है, तो वो एक होटल में रुकते हैं, सुबह जाएंगे ये सोचकर, जहाँ पे विंग जो था वो फ्रेश होकर आता है और लांजन को देखता है। जहाँ पे लांजन अपने बच्चे को देख रहा था, उसके बालों को सहला रहा था, उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, तुम सोते वक्त बहुत क्यूट लगते हो, बहुत ज़्यादा। विंग देखता है और विंग को भी होता ना एक अफसोस होना कि हाँ सच में शायद लांजन अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता, विंग ने उसे दूर करके बहुत गलत किया है, विंग को ये लगता है। देन उसके बाद विंग आता है और कहता है, तुम जाकर फ्रेश हो सकते हो। तो लांजन कहता है देन उसके बाद लांजन भी जाकर शावर लेकर आता है और वो विंग को देखता है। विंग ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ के वो ऐसे सो चुका था। लांजन भी आता है और वो भी आकर अपने बेबी के पास आकर सो जाता है, जैसे अभी वो करते जा रहे थे सेम वैसे ही वो लोग सो चुके थे।
फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखते, सुबह होने के साथ वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे साथ में थे। आयुन भी बहुत खुश था। उसके बाद उन लोगों ने कपड़े पहने थे सेम टू सेम, जो फैमिली यूनिफॉर्म होती ना, जो लांजान लेके आया था, वैसे सेम टू सेम कपड़े पहने थे। एंड देन उसके बाद वो लोग डिज्नीलैंड में आए थे। बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो थी ना वो कर रहे थे। मिकी माउस सारी चीज़ें जो थी ना वो देख रहे थे, फ़ोटोज़ तस्वीरें खिंचवा रहे थे एक दूसरे के साथ, अपने बच्चे के साथ बहुत इंजॉय करते जा रहे थे। और विंग को भी बहुत खुशी हो रही थी इस टाइम पे। मतलब होता है ना, सारी दुखों को भूलने के बाद जब खुशी के पल आते हैं ना, हम खुशी के पलों में जो ना ऐसे खो जाते हैं। तो सेम हमारा विंग का भी वैसे ही था। और विंग भी खुशी के पलों में ऐसे ही खो चुका था और वो खुश था, इंजॉय कर रहा था उस सारे मोमेंट को, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। एंड लांसन भी खुशी से वो मोमेंट को इंजॉय कर रहा था, उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। फिर धीरे धीरे जो है ना शाम हो जाती है। शाम के टाइम पे वो लोग एक रेस्टोरेंट में आए थे और लांजान जस्ट कह रहा था तुम्हें जो खाना है बेबी तुम वो ऑर्डर कर सकते हो। विंग कहता है कि नहीं, उसके दांत खराब हो जाएंगे। हाँ, लांजा कहता है वो छोटा बच्चा है, वो कुछ भी खा सकता है। विंग कहता है बट लांजा कहता चुप रहो, जिसके कारण विंग चुप ही हो जाता है। और जिसके बाद लांजान आइसक्रीम खिलाता है, चॉकलेट खिलाता है और हमारा आयुन हर तरह की जिद करते जा रहा था और वो खिलाते जा रहा था। इस कारण आयुन कहता है डैड आप बहुत बेस्ट हो, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं जब स्कूल जाऊँगा मैं सबको बताऊँगा मेरे डैड कितने अच्छे हैं। तो विंग जस्ट आयुन को देखता है और कहता है ज़रूर बताना, ऐसा कहता है। देन उसके बाद वो लोग होटल में वापस आ जाते हैं। होटल में वापस आने के बाद आयुन तो सो ही चुका था। विंग आयुन को बेड पे अच्छे से सुलाता है। जिसके बाद विंग कहता है मैं शावर लेके आता हूँ। तो लांजा कहता है ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग जस्ट बाहर रुकते हुए कहता है एक काम करो तुम शावर लेने के लिए चले जाओ। तो लांजा कहता है क्या मैं? तो विंग कहता है हाँ तुम चले जाओ। इसके बाद लांजा कहता है ओके, और विंग अपने बेबी के पास ऐसे ही रुक जाता है। जिसके बाद लांजा शावर लेने के लिए चला जाता है ना, तो विंग बस अपने कपड़े को उतारना स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे अपने कपड़ों को उतार कर नीचे फेंकते जा रहा था। एंड देन उसके बाद जहाँ पे लांजा शावर लेने के लिए जा चुका था, वो आराम से भी शावर लेकर जल्दी से बाहर निकलने ही वाला था कि दरवाज़ा ओपन होता है। उसे जैसे ही महसूस होता है, लांजा जैसे ही टर्न होता है ना, उसके सामने विंग था, नेकेड विंग था। वो विंग को देखता है ऊपर से नीचे तक। विंग को देखकर वो शौक था कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। तो विंग बस उसके करीब आता है और कहता है लांजा कहता है विंग क्या कर रहे हो तुम? तो विंग जिस कहता है कि लांजा मुझे माफ़ कर देना। लांजा कहता है विंग अपने कपड़े क्यों नहीं पहने? हाँ, मेरे शावर लेने के बाद तुम शावर ले सकते हो। तो विंग कहता हाँ ले तो सकता हूँ, बट आज सोचा कि मैं तुम्हारे साथ शावर ले लूँ। ऐसा कहते विंग उसे हक कर देता है। लांजा को समझ भी नहीं आता सडनली इसे क्या हो गया, और विंग उसे टाइटली हक करता है। और लांजान जस्ट विंग को देखता है और कहता क्या कर रहे हो तुम? हाँ, आयुन के पास जाओ, आयुन अकेला है। विंग कहता मैं शावर लेने के लिए आया हूँ। आयुन इतनी जल्दी नहीं उठने वाला, जब तक 4 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी तब तक नहीं उठेगा। तो लांजा कहता विंग कहता है मैंने कहा ना। लांजान जिस कहता क्या कर रहे हो ऊपर तुम? विंग जिस लांजान के नेक से अपने सर को बाहर निकालता है। एंड देन लांजान के फेस की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। ऐसे कहते विंग लांजान के लिप्स पे छोटा सा किस करता है, जिसके कारण लांजान को बिल्कुल समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है, ये विंग उसके साथ क्या कर रहा है। और विंग खुद उसे लांजान को किस करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, वो खुद किस करते जा रहा था। जहाँ पे लांजान अपने शॉकिंग मोड से बाहर आते हुए कहता है विंग क्या कर रहे हो तुम? हाँ, और विंग को थोड़ा धक्का देता है। बट विंग जैसे अपनी एक रोनी वाली शक्ल बनाता है और कहता है कि अब क्यों धक्का दे रहे हो तुम मुझे? हाँ, तो लांजा कहता है मैं धक्का दे रहा हूँ तुम्हें? हाँ, तुम ये क्या कर रहे हो विंग, मुझे बताओगे? तुम्हारी मुझे हरकतें समझ में नहीं आ रही है। तो विंग कहता है क्या कर रहा हूँ मतलब? हाँ, मैं वही तो कर रहा हूँ जो हमें करना चाहिए। तो लांजा कहता है क्यों कह रहे हो विंग? विंग कहता है लांजान ऐसे कहते हुए विंग एक स्मक करते कहता है चलो एक बात बताता हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पास आए हो या मैं तुम्हारे पास आया हूँ? तो लांजान बस उसे देखने लगता है। क्या कह रहे हो विंग? विंग जैसे एक दीवार पे ऐसे होता है ना, मतलब जो वॉशरूम की जो दीवार थी ना, वहाँ पे चिपक जाता है पूरी तरह से ठंडी सी दीवार के ऊपर। और विंग अपने बालों को ऊपर करते हुए कहता है कि तुम्हें लगा होगा कि उस रेस्टोरेंट में तुम मुझसे टकराए हो, बट नहीं, मैं तुमसे खुद टकराया था। लांजा कहता क्या? तो विंग कहता है हाँ, मैं खुद टकराया था तुमसे, मैं खुद तुमसे मिलने आया था। क्योंकि लांजा कहता क्या मतलब तुम? विंग कहता हाँ, मैं खुद तुम्हारे लाइफ में आया हूँ लांजान विंग को देखने लगता है। विंग कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं, तो बहुत ज़्यादा ही, और तुम कितने क्रूअल हो चुके हो वो भी पता था। लांजान बस विंग को देखने लगता है। तो बस मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। वो क्यों आना पड़ा? क्योंकि हमारा बेबी आयुन वो डैड चाहता था। हाँ, वो डैड चाहता था। उसे लोग स्कूल में बुली करते थे, घर में आकर वो बताता था कि उसके पास डैड नहीं है, तो उसके कारण उसे बहुत सारे लोग बुली करते हैं करके। मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा ही। देन उसके बाद धीरे धीरे मैंने बस तुम्हारे बारे में पता करवाया, तुम क्या करते हो क्या नहीं। मुझे पता चला तुम तो मुझे अभी भी ढूंढ रहे हो करके। हाँ,
ये पता चला कि तुम मुझे अभी भी ढूंढ रहे हो करके, इसलिए बस मैंने सोचा कि अगर तुम मुझे अभी भी ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब शायद तुम बेबी को अभी भी चाहते हो। इसलिए बस उस होटल में, हाँ, जिस होटल में तुम मीटिंग करने के लिए गए थे ना, उसी होटल में मैंने जानबूझकर अपनी मीटिंग को फिक्स करवाया। एंड देन वहाँ पे बस तुम्हें देखकर बस तुमसे टकरा गया। एंड देन जैसा चाहता था सेम वही हुआ। तुम साथ लेके गए, बेबी के बारे में पूछा, सब कुछ मेरे हिसाब से चला। विंग ऐसे कहता तो लांजा का तुम्हारा मतलब ये सारा प्लान तुम्हारा था। तो विंग कहता ऑफ कोर्स मेरा नहीं रहेगा तो किसका रहेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास आना था। तो लांजा कहता क्या? तो विंग हंसते हुए कहता कि हाँ मुझे तुम्हारे पास आना था लांजान। लांजा कहता क्यों क्यों आना था? तो विंग कहता है कि पता है ना लांजान, एक चीज़ ऐसी होती है इंसान की फितरत, कभी हम किसी को धोखा देते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं ना लांजान, वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है कि हाँ हमने इस इंसान को धोखा दिया, हाँ हमने इसके इंसान के साथ झूठ बोला है, हाँ हमने उस इंसान का फ़ायदा उठाया है, ये चीज़ें याद रहती है ना लांजान। वैसे ही पता है मैं वहाँ से भाग तो गया बट मैं ठीक से जी नहीं पाया। मेरे पास बेबी तो था बट तुम्हारी आंखें जो मुझे देखकर रो रही थी, तुम अपने बच्चे को देखना चाहते थे, तुम क्या क्या नहीं कह रहे थे, बट तुम्हारी बातें बस मेरे कान में गूंजती रही सालों साल लांजान। हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा कि मैंने सही तो किया ना, हाँ तुम्हारी हालत क्या होगी मैंने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की। मैंने सोचा कि मैंने सही तो किया होगा ना, हाँ तुम तो ठीक तो होंगे ना, मैं ये सोचने लगा। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता रहा एंड मैं जो था ना वो बस तुम्हारे बारे में सोचने लगा। हर वक्त हर जगह हर घड़ी बस तुम्हारे बारे में सोचता था, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बस तुम्हारे बारे में सोचता था। विंग ऐसे कहता है कि मैं हर बार बस तुम्हारे बारे में सोचता था, ऐसे ही वो कहता है। देन उसके बाद वो लांजान को देखता है और लांजान जस्ट विंग को देख रहा था। विंग कहता है कि उस वक्त पे मुझे समझ में आ रहा था कि मैंने कितनी सारी गलतियाँ की है, हाँ मुझे धीरे धीरे समझ में तो आ रहा था बट मैं तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। बट 2 मंथ पहले तुम्हारी माँ मुझसे आकर मिली। तुम्हारी माँ से मैं एक रेस्टोरेंट में टकराया था, उस टाइम पे तुम्हारी माँ मुझसे आकर मिली। उन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया, सब कुछ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, तुम कैसे बन चुके हो, सब कुछ बताया। और उन्होंने कहा कि लांजान बेबी को बहुत मिस करता है, बहुत ज़्यादा। और मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम अभी भी बेबी को बहुत पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा ही। एंड देन उसके बाद बस मुझे प्लान बनाना था तुम्हारे सामने आने का, बस जैसे कि ये मिसमैच हुआ हो, इसलिए बस मैं तुम्हारे सामने आ गया लांजान। एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक फैमिली के तौर पे, जैसे कि तुम चाहते थे एक फैमिली, तो हम बन चुके हैं एक फैमिली लांजान। तुम मेरी एक फैमिली हो, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। लांजान जिस विंग को देखने लगता है, मतलब यहाँ पे ऐसे था ना कि विंग को ऑलरेडी पता था कि लांजान उस होटल में आने वाला है करके, तो विंग जानबूझ के उसे टकराने चला गया एंड टकराया। उसके बाद विंग जैसे चाहता था कि लांजान उसको लेके चला जाएगा एंड देन ऐसे होगा करके, तो विंग के प्लान के हिसाब से ही सारी चीज़ें चल रही थी। और लांजान को अब पता चल रहा है कि विंग को ये सारी चीज़ें पता ही थी और विंग को उसकी माँ मिली थी और उसकी माँ ने ये सब कुछ किया है करके, मतलब विंग को बताया है करके। देन उसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग कहता है और अभी बहुत हो चुका है लांजान, नफ़रत बहुत हो चुकी है, अब हम साथ में रहेंगे। क्या कहते हो लांजान? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ रहने में, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे की खुशी के लिए हमें साथ रहना चाहिए। और वैसे भी इतने टाइम तक मैं तुमसे दूर रहा था ना, इतना तो मुझे पता चल चुका था कि तुम जैसे छोटे बच्चे के कारण मेरी दिल धड़कता है करके, एक छोटे बच्चे के कारण मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई, एक छोटे बच्चे के कारण मुझे लगा कि मुझे भी किसी से प्यार हो सकता है करके, एक छोटे बच्चे के कारण। तभी लांजा कहता छोटा बच्चा कहना बंद करो, मैं बड़ा हो चुका हूँ, समझे? तो विंग कहता मुझसे तो बड़े नहीं हो ना, मुझसे तो छोटे ही हो। तो लांजा कहता है हाँ तुमसे छोटा हूँ बट फिर भी मैं देखो। विंग हंसते हुए कहता है कि क्या? तो लांजा कहता है तो तुम मेरी लाइफ में वापस क्यों नहीं आए अगर जब तुम्हें पता चल? विंग कहता है देखो लांजान, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे पता था, हाँ मुझे आधी अधूरी बातें पता थी, आधी अधूरी जो बातें होती है ना विंग और लांजान, वो पता थी। बट पूरी बात जब तुम्हारी माँ मुझसे टकराई ना, जब तुम्हारी माँ ने सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या हुआ इन 7 सालों में, तुमने क्या क्या नहीं किया है करके मुझे ढूंढने के लिए, कैसे तुम पागल होते जा रहे थे, वो सारी चीज़ें तुम्हारी माँ ने मुझे जब बताई ना, तब सच में मुझे बहुत बुरा लगा लांजान। मेरे कारण तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे कारण सारी चीज़ें हुई, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ उस टाइम पे।
उस टाइम पे मैंने सोचा कि डायरेक्टली जाकर तुमसे बात कर लूँ और सब कुछ ठीक कर दूँ, बट नहीं, अगर डायरेक्ट मैं चला जाता शायद तुम मुझ पे यकीन नहीं करते या तुम बहुत गुस्सा हो जाते कि इतने वक्त के बाद तुम आए हो एंड बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती। इसलिए बस ये तरीका मुझे सही लगा। एंड मैं आज तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ पता है? आज जब हम वहाँ पे डिज्नीलैंड में गए थे, इतने खुश थे तुम बेबी के साथ, मेरे साथ, मुझे लग रहा था कि ये परफेक्ट फैमिली है पूरी तरह से। तो लांसान कहता है ओह परफेक्ट फैमिली। तो विंग कहता है हाँ, शायद तुम मुझे इन सारी चीज़ों के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकते हो, मुझे पता है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम माफ़ करो। बस मैं इतना चाहता हूँ कि हम हमारे बेबी के लिए एक दूसरे के साथ तो रह सकते हैं ना। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि हम दोनों के बीच में प्यार नहीं हो सकता है। तो लांसान कहता है व्हाट, मैंने तुम्हें पहले ही अपने प्यार के बारे में बता दिया है विंग, जितनी मैं तुमसे नफरत करता हूँ उतनी तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है, शायद वो नफरत ही हो जो थोड़ी बहुत प्यार में तब्दील हो चुकी हो। तो लांसान कहता है विंग तुम क्या रहे हो? विंग कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो लांसान, तुम बस मुझसे नफरत करते हो। नफरत? लांसान कहता है नहीं विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग उसे देखते हुए कहता है अच्छा, कैसे साबित करोगे? तो लांसान कहता है कैसे पता करना चाहते हो? तो विंग कहता है कि मुझे नहीं पता। तो लांसान कहता है शब्दों से मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। तो विंग कहता है कोई एक्शन करके दिखाओ। तो लांसान कहता है नहीं, अगर प्यार को साबित करने के लिए बस तुम्हारे जिस्म को छूना है तो मुझे नहीं छूना है विंग, बिल्कुल भी नहीं छूना है। मैं जानता हूँ कि प्यार कन्फेस करते वक्त एक रूह से रूह को मिला जाता है, तो जिस्म से अगर जिस्म मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम रूह से रूह टकरा रही है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब बकवास होती है और मैं वो चीज़ें नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो बस मैं अपने शब्दों से बताने की कोशिश कर सकता हूँ या जताने की कोशिश कर सकता हूँ अपने बिहेवियर से, बट अगर जिस्म से ऐसे बताना है ना तो मैं कब का तुम्हारा फ़ायदा उठा चुका होता अभी, बस फ़ायदा उठा चुका होता, कितनी बार क्या क्या नहीं किया होता। बट नहीं, मैं जिस्म को नहीं मिलाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। एक रूह को रूह से मिलाना चाहता हूँ जहाँ पे तुम्हें पता चल सके कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और कितनी नफ़रत करता हूँ करके। जहाँ पे विंग उसे देखने लगता है और कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं भी जानना चाहता हूँ तुम कितना मुझसे प्यार करते हो और कितनी मुझसे नफ़रत करते हो। तो लांसान जस्ट विंग को देखते हुए कहता हाँ, और तुमने जो कुछ भी किया ना विंग, सच में बहुत गलत था। तो विंग कहता मुझे पता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कभी मुझे माफ़ मत करना। तो लांसान कहता वो कभी नहीं करने वाला। ऐसे वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे। तभी लांसान कहता है वैसे बेशर्म वाली हरकतें तुमने की है यू ओल्ड मैन। तो विंग उसे सुनकर पूरा शॉक, क्या? तो लांसान कहता है कौन मेरे सामने आधा नंगा खड़ा है? तो विंग उसे घूरने लगता है। फिर उसके बाद लांसान एंड विंग एक दूसरे को देख रहे थे। तो लांसान अपने शावर लेते हुए कहता है आप जा सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है ऑफ कोर्स, वैसे भी मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। ऐसे कहते जो विंग बाहर आ जाता है और विंग कहता है हथेला, विंग तुम क्या बकवास करते रहते हो, ये सब बातें करने के लिए तुम्हें वॉशरूम ही मिला था। विंग यही सोच रहा था। देन लांसान शावर लेकर बाहर आता है जहाँ पे विंग बस बाथरूम में बैठा हुआ था और लांसान के आने के बाद विंग भी घुस जाता है और विंग भी बात लेकर वो भी बाहर आ जाता है। पूरी तरह से वो बात लेने के बाद वो भी बाहर आ चुका था। देन उसके बाद वो दोनों बेड पर सोए हुए थे जहाँ पे लांसान और विंग के आंखों में, दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, बट फिर भी नींद नहीं थी, बट थकावट तो थी ना उनकी बॉडी के अंदर, तो बॉडी की थकावट उनको नींद लेने के लिए मजबूर कर देती है। एंड देन उसके बाद वो दोनों के दोनों वो सो चुके थे। हाँ, पूरी तरह से एक गहरी काली नींद में वो लोग जा चुके थे। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं आयुआन उठ चुका था और अपने मम्मा और पापा को उठा रहा था, कहता उठो उठो। जहाँ पे विंग जैसे अपनी आंखें खोले, क्या हुआ है बेबी? आयुआन कहता कितना वक्त हो चुका है, आपने मुझे उठाया नहीं मम्मा। तो विंग कहता ओह सॉरी बेबी, कितना वक्त हो गया। और विंग देखता है 11 बज चुके। विंग कहता ओ माय गॉड 11 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। विंग कहता हाँ मैं कब से उठा रहा हूँ आप दोनों को, आप दोनों तो बहुत अच्छे से सो रहे हो सच में, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग बस स्माइल करते ओके चलो शावर लेने के लिए चलते हैं। आयुन कहते हैं हाँ, और विंग और आयुआन शावर लेकर बाहर आते हैं, जिसके बाद वो कपड़े चेंज करते और वांग जी को देखते जहाँ पे वांग जी जो था ना वो बस सोया हुआ था। विंग देखता है और विंग कहता है चलो ब्रेकफास्ट करके आते हैं बेबी। आयुन कहता है कि ठीक है मम्मा। एंड देन विंग और आयुआन नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुके थे और विंग और आयुआन ब्रेकफास्ट करते जा रहे थे। ऐसे ही नॉर्मली वो हैप्पीली वो ब्रेकफास्ट करते हैं। अब दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते, मतलब लांसान को देखते हैं। जब लांसान जब होश में आता है ना तब वो देखता है कि बेड खाली करके, तो लांसान डर जाता है कि विंग यहाँ से भाग गया। लांसान जस्ट कहते विंग विंग और वॉशरूम में जाकर देखते हैं वॉशरूम खाली था, सब कुछ खाली था। लांसान जस्ट अपने जो कपड़े थे ना उन्हीं ऐसे ही कपड़े मतलब जो थे नाइट सूट में ही वो ऐसे ही बाहर आ जाता है और इधर ढूंढने लगता है क्या आपने एक बच्चे को और इस इंसान को देखा है, ऐसे करते जो ना लांसान ढूंढने लगता है क्योंकि उसे विंग नज़र नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि विंग फिर से उसे छोड़कर भाग गया, फिर से वो कायरो की तरह भाग गया। कल रात को जो भी बातें हुई थी वो शायद बातें ही थी, दिखावटी बातें थी, ऐसे लग रहा था। इसलिए लांसान जिसके विंग 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 कहाँ चला गया मेरे बच्चा, और विंग
फिर दोनों दोनों चले गए। हाँ क्या क्या विंग ने झूठ बोला था। और लांसान बस इधर उधर देखने लगता है कि उसे विंग मिल जाए, वो ढूंढ रहा था। और लांसान आखिर में एक लिफ्ट के सामने आकर जैसे बैठ जाता है और कहते विंग विंग तुम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, मेरे बेबी को लेकर कहाँ चले गए। लांसान ऐसे करके बैठा हुआ था। तभी आवाज़ आती है, डैड क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो। और विंग भी वहाँ पे जिस कहता है कि लांसान क्या हुआ है, ऐसे कहते जब ये वॉइस सुनता है ना तो लांसान जिस ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे विंग था। जिसके बाद लांसान आयन को देखता है और लांसान को सीधा आयन को टच करता है, मतलब हक करता है डायरेक्टली। और विंग के पैरों को हक कर लेता है जहाँ पे विंग पूरा शॉक हो चुका था। और लांसान कहता है तुम मुझे छोड़ के नहीं चले गए ना, तुम नहीं गए हो ना। विंग कहता है नहीं, हम ब्रेकफास्ट करने के लिए गए थे, बस ब्रेकफास्ट करने के लिए, हम तुम्हें भला क्यों छोड़ के जाएंगे बताओ, हम तुम्हें छोड़कर नहीं चले गए, क्या हुआ है तुम्हें मुझे बताओ। तो लांसान कहता है कि मुझे लगा कि तुम छोड़कर भाग गए विंग। विंग कहता मैं तुम्हें छोड़ के क्यों भागूंगा भला, मैं नहीं भागा हूँ तुम्हें छोड़कर और ना भागने वाला हूँ, मैं क्यों भागूंगा भला। तो लांसान कहते सच में ना विंग। विंग कहता हाँ सच में, क्या हुआ है तुम्हें, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और इस तरह से। तो लांसान जैसे अपने आप को देखता है, ऑब्वियसली वो जस्ट नाइट सूट में था और उसके बाल में सीधे सब कुछ, चेहरा भी ऐसे भोंदू की तरह नजर आ रहा था पूरी तरह से। लांसान कहता वो मैं मुझे लगा कि तुम भाग गए। विंग कहता ओ कोई बात नहीं, चलो अब कमरे में, सब लोग देख रहे हैं। तो लांसान इधर देखता है क्योंकि हाँ ऑफकोर्स सब लोग देख रहे थे। उसके बाद वो दोनों कमरे में आ चुके थे। कमरे में आने के बाद वो लोग जस्ट लांसान को देखकर हंस रहे थे, जहाँ पे लांसान जस्ट कर रहे थे क्या। तो विंग कहता है कि यकीन नहीं हो रहा, तुम ऐसे ही निकल गए, तुम्हें क्या लगा मैं भाग गया, मैं यहाँ से कहाँ भाग के जाता, मुझे कुछ पता तक नहीं है यहाँ का, हाँ बस नीचे का इस होटल का ही पता है, बाकी सब कुछ पता भी नहीं है, तुम्हारे अलावा कोई जानता नहीं, और तुम्हें मैं छोड़ के भाग नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ ही मैं तो वापस चाइना जा सकता हूँ ना। तो लांसान विंग को देखने लगता है, कहते और विंग कहता है तो तुम ब्रेकफास्ट करना चलना चाहोगे। तो लांसान कहता है कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर कर दूंगा। तो विंग कहता है क्यों। लांसान कहता तुम लोग करके आ गए हो ना तो इसलिए। तो विंग कहता है क्या हुआ, तो वैसे भी आयन को आइसक्रीम खानी थी, चलो ना नीचे चलते हैं। तो लांसान कहता है ठीक है अगर कह रहे हो तो। देन उसके बाद वो दोनों के दोनों नीचे आ चुके थे। वो लोग नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद वो लोग जो थे ना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। एंड हमारा विंग जैसे आयन को और वांग जी को आइसक्रीम खाते हुए देख रहा था, मतलब दोनों लोगों का खाना खाने का स्टाइल सेम था, सारी चीज़ों का स्टाइल सेम था। विंग बस स्माइल करता है, हाँ उसका बच्चा उसके पिता पे ही गया था, विंग को समझ में आ रहा था। देन उसके बाद खाना खाने के बाद विंग और लांसान फिर से घूमने के लिए आ चुके थे और फिर से घूमते बहुत सारी तस्वीरें निकालते हैं। विंग भी खुश था और लांसान भी थोड़ा खुश हो जाता है, हाँ खुश हो जाता है। देन उसके बाद जब विंग एक चर्च को देखता है ना, उसके बाद विंग के दिमाग में कुछ आता है जिसके कारण वो लांसान को देखता है। लांसान जिस आयन को गोद में लेकर खड़ा था, वो कहता क्या हुआ है। तो विंग कहता वो रहा चर्च। तो लांसान कहता हाँ। तो विंग कहता है कि हम लोग शादी करें। तो लांसान जिस विंग को देखने लगता है, वो थोड़ा डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है कि विंग ने क्या कहा है करके। तो विंग कहता है क्या क्या बोलते हो। तो लांसान कहता है क्या बोला तुमने। तो विंग कहता है मैंने कहा कि हम दोनों शादी करें, बताओ। तो लांसान कहता शादी। विंग कहता है हाँ शादी, क्योंकि हम दोनों अगर साथ में रहना चाहते हैं तो ये रिलेशन तो होना बनता है ना, ऐसे चलो शादी कर लेते हैं। तो लांसान कहता है शादी और हम दोनों। तो विंग कहता है क्या तुम मुझसे शादी नहीं करनी है, हाँ कि किसी और के साथ शादी करने का प्लान है। और शायद मैंने इतनी बार बोला है कि किसके साथ शादी कर लो, किसके साथ बच्चे कर लो, तो शायद उसके साथ करना चाहते होंगे ना। तो लांसान कहता नहीं करते हैं। तो विंग बस हंसते कहता है कि चलो फिर। जिसके बाद लांसान और विंग वहाँ पे आ चुके थे। वहाँ पे आने के बाद कुछ पैसे देकर वो रजिस्टर करवाते सारी चीज़ों को। एंड देन उसके बाद शादी वाली प्रोसीजर के लिए वहाँ पे गवाह के तौर पे वही के कुछ लोग थे जिनकी आईडीज़ ली जाती है। देन उसके बाद जहाँ पे प्रीस्ट जो है ना वांग जी और विंग को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी और विंग ने वहाँ पे ही प्रीस्ट की तरफ से जो ना कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए। तो यहाँ पे हमेशा शादियाँ होती रहती है ना, लोग भाग कर आकर शादी करते हैं, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। इस कारण विंग और वांग जी को भी कपड़े मिल चुके थे और उनके बेटे आयुआन को भी कपड़े मिल चुके थे। हाँ आयुआन बस वहाँ पे बैठा हुआ था और देख रहा था कि क्या चल रहा है, उसके मम्मा पापा शादी कर रहे करके उसे पता था। जिसके बाद प्रीस्ट अपनी सारी चीज़ों को बोलता है और विंग और वांग जी सट से ये साइडू कहते हैं। देन उसके बाद प्रीस्ट कहते हैं कि 21 के साथ अपनी शादी को सील कीजिए। तो अभी ये दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे, क्या किस करना होगा। जहाँ पे विंग जिस वांग जी की तरफ अपने लिप्स को बढ़ाता है, बट वांग जी अपने लिप्स नहीं अपने फोरहेड के ऊपर, हाँ विंग के फोरहेड के ऊपर अपने लिप्स को रखते हुए कहता है कि जहाँ पे प्रीस्ट बस एक स्माइल करता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ क्या था मुझे लगा। और वो लांसान को देखने लगता है। लांसान कहता है क्या हुआ, सामने देखो तस्वीरें खींची जा रही है। जिसके बाद तस्वीरें खींची जाती है, आयन भी आता है, आयन के साथ भी तस्वीरें खींची जाती है। देन उसके बाद हमारा जो प्रीस्ट था ना उनके हाथ में सर्टिफिकेट रख देता है, जल्द से जल्द वहाँ पे काम होते थे, इसलिए सारी चीज़ें मिलने के बाद विंग कहता है कि देखो हो गया। लांसान कहता है देन उसके बाद वो लोग घर में आते हैं, मतलब घर नहीं बोलेंगे उसे, होटल में आते हैं। होटल में आने के बाद विंग और लांसान बस अपने सर्टिफिकेट को देख रहे थे, मतलब इतना आसान था क्या शादी करवाना। लांसान को यकीन नहीं हो रहा था, बहुत आसानी से उन दोनों का शादी हो गया था। हाँ
बहुत ज़्यादा ही, इसलिए लांजा को यकीन नहीं हो रहा था और विंग यकीन कर चुका था इन सारी चीज़ों के ऊपर। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो हाँ कोई नहीं, अब लांजान विंग अपने बेबी को तो छीन नहीं सकता था ना, अब दोनों एक साथ मिलकर उस बेबी को संभालेंगे, वो ये सोच रहे थे। फिर उसके बाद वो लोग यहाँ पे बहुत दिनों तक घूमते हैं, मतलब एक मैक्सिमम 15 दिनों तक बहुत सारी जगह पे घूमते हैं, तस्वीरें निकालते हैं, फैमिली मोमेंट बहुत सारे कैप्चर होते हैं। दैन उसके बाद हम देखते हैं, हाँ उसके बाद हम देखते हैं विंग और लांजान और आयुआन ये लोग पहुँच चुके थे, चाइना में वापस आ चुके थे। वहाँ पे वापस आने के बाद लांजान विंग को फिर से उसी घर में लेके जाने वाला था, हाँ बट वो जो एयरपोर्ट था ना, एयरपोर्ट के ऊपर कुछ लोग खड़े थे, जिसे देखने के बाद लांजान तो पूरा शॉक हो चुका था। बट वहाँ पे विंग की फैमिली थी, मैम मिसेज़ लैन थी, मिसेज़ लैन बोल रही हूँ यार, हाँ मिसेज़ लैन थी, हमारे फेमियान थे, फेमियान की वाइफ मैडम यू थी, हमारा चेंग था और यानली थी और शीशान भी वहाँ पे थे। सभी लोग वहाँ पे थे और बस वो देख रहे थे, हाँ वो देख रहे थे और कहते वेलकम वेलकम ऐसे कहते हैं, जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है। जैसे लांजा को तो पता ही नहीं था ये लोग भी यहाँ पे आने वाले हैं करके, पता ही नहीं था, बट वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। देन वो कहते वेलकम, जहाँ पे विंग जस्ट हेलो हेलो ऐसे कहता है, जहाँ पे लांजा तो देख रहा था घूर घूर के, क्योंकि उसका भाई भी वहाँ पे था, वांग जी वो भी वहाँ पे था। इसके बाद वो लोग जो है ना, लांजा कहता है विंग वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो विंग कहता है क्या कर रहे हैं मतलब, वो लोग बस यहाँ पे है, तो विंग ऐसे कहते हैं, तो लांजा कहता है क्यों है वो लोग यहाँ पे, मुझे बताओगे, हाँ वो लोग क्यों है यहाँ पे, तो लांजा कहता है कि वो लोग क्यों है मतलब, हाँ विंग कहता है क्यों है मतलब क्या, वो लोग यहाँ पे इसलिए है क्योंकि वो हमें जो हम इतने टाइम के बाद वापस आ रहे हैं तो इसलिए हमें वो लेने के लिए है। तो लांजा को उनको कैसे पता चला, तो विंग कहता मैंने अपने भाई को बताया था। तो लांजा कहता कब बताया, तो विंग कहता मैंने बता दिया था कि हम दोनों ने शादी की है एंड हम दोनों साथ में आने वाले करके। तो लांजा बस विंग को देखने लगता है, विंग कहता क्या बताना नहीं था क्या शादी की है करके, तो लांजा कहता मैं आकर बता देता ना, तो विंग कहता तुम कब बताते, मैंने ही खुद बता दिया। तो लांजा जस्ट शॉकिंगली विंग को देख रहा था, मतलब क्या, विंग जिस कहता आप चलो भी, एंड देन उसके बाद वो लोग कार में जाकर बैठ चुके थे, जहाँ पे लांजा अपने आयुआन को लेकर जैसे चुपचाप से बैठा हुआ था और विंग अपनी फैमिली से बात कर रहा था, जहाँ पे मिसेज़ लैन के मैडम यूँ कहते हैं कि कैसा था, सब कुछ तो ठीक था ना, तो विंग कहता है सब कुछ ठीक था, आप चिंता मत करिए, उसे सब कुछ पता है। कहता है ओह ओके, एंड वो लांजा को देखते कहता है क्या हुआ है, अब तुम गुस्सा तो नहीं हो ना मेरे बेटे से। तो लांजा जस्ट विंग को देखता है और कहता है नहीं, ऐसे कहता है वो जैसे नॉर्मली बातें करते हुए, जस्ट विंग का जो घर था उसी घर में आ चुके थे। हाँ सभी लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, जहाँ पे मिसेस लैन जस्ट वांग जी के लांजान के पास आते, लांजान सुनो, लांजान जस्ट अपनी माँ को देखते कहते हैं थैंक यू मॉम, आपके कारण ही मेरे पास विंग आया है, थैंक यू सो मच। तो कहता है अरे अरे लांजान वो नहीं, मैं ये बोल रहा था कि तो अब तुमने अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खेल लिए होंगे ना, तो अभी मुझे भी खेलने दो, मैं ये बोलना चाहती थी। तो लांजान अपनी माँ को देखता है, हाँ क्या मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ नहीं खेल सकती हूँ, हाँ। तो हमारा लांजा कहता है ऑफकोर्स आयुआन ये तुम्हारी दादी है। तो वो कहते हैं ओह हेलो ग्रैनी ऐसे कहता है, जहाँ पे मिसेज़ लैन जो एक स्माइल करती है और कहते हैं ओह मेरा बच्चा, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद वो दोनों के दोनों जो थे ना एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, हाँ मिसेज़ लैनी एंड हमारा प्यारा सा आयुआन, वो लोग जो थे ना एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जिसके बाद हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी बस लांजान के पास आता है और लांजान के पास आते हुए कहता है कि देखो लांजान मुझे पता है कि ये माफ़ करने वाली चीज़ें नहीं थी, बट मैंने भी तुम्हारे भले के बारे में सोचा था, मैंने सोचा था कि वो चीज़ें तुम भूल जाओगे एंड आगे बढ़ोगे, बट मुझे नहीं पता था कि तुम उन चीज़ों को 7 सालों तक लेकर चलोगे करके, मुझे नहीं पता था कि तुम कभी भूलने वाले नहीं हो करके। वरना मैं विंग को पहले से ही, जब विंग वहाँ से गायब हो गया था ना, तभी मैं कैसे भी करके उसे ढूंढने की कोशिश करता, बट मैंने बस तुमसे झूठ बोला है, मुझे पता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है करके, मुझे माफ़ कर देना लांजान, मुझे माफ़ कर दो लांजान। लांजान जैसे अपने भाई को देखता है, अब अपने भाई से कितना ही नाराज़ रह सकता था, इसलिए लांजान कहता है ठीक है माफ़ कर दिया, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो दोनों भाई एक दूसरे को हक करते हैं, जिसके बाद लांजान जैसे अपने भाई को देखता है और वांग जी कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन शादी के लिए। तो लांजान जैसे अपने भाई को देखते कहते हैं थैंक यू ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद लांजान अपने घर की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग के पीछे पीछे उसके फैमिली मेम्बर, मतलब भाई बहन, उसकी मदर, अंकल वो जा चुके थे। इसके बाद लांजान जैसे अपनी माँ को देखता है, जहाँ पे आयुआन को लेकर वो उसकी माँ अपने घर में जा चुकी थी। हाँ लांजान जैसे कहता है कि ठीक है मैं विंग के साथ बात करके आता हूँ। तो लांजान कहता है ठीक है, लांजान कहता है कि मैं विंग से बात करके आता हूँ। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। देन वांग जी अपनी माँ के पास चला जाता है। देन लांजान घर के अंदर आता है, वो देखता है जहाँ पे विंग अपने भाई से बात कर रहा था, जहाँ पे जो हमारा
चेंग कह रहा था कि मैं तो पहले ही कहा था, पहले ही शादी कर लो। हाँ, मेरी बात तो कभी सुनते नहीं हो, अब 7 साल के बाद शादी की है। हाँ, वरना उस टाइम पे अगर शादी कर लेते तुम दोनों की लाइफ कितनी अच्छी होती ना। देखो विंग, तुम कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब होता रहता है। विंग कहता है चुप रहो चुप रहो चुप रहो, ठीक है। ऐसे वो कहते हैं, दोनों भाई और बहन झगड़ रहे थे। यान भी कहते अब किचन में भी तुम लड़ोगे। हाँ, किचन में खाना बनाने के लिए आते हैं, ना कि लड़ने के लिए। तो वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। लांसन जिस खास था, जिस बार विंग उसे देखता है और विंग जिस कहता है कि हाँ तुम दोनों जाओ बाहर। तो दोनों कहता है हाँ हाँ, अब तुम दोनों को कुछ प्राइवेट बातें करनी होगी ना। जिसके बाद लांसान बस विंग के पास आता है और विंग के हाथों को पकड़ के कहता है विंग, मुझे नहीं पता था कि तुमने इन लोगों को भी ये सब कुछ बता दिया करके। विंग कहता है मैं अपनी फैमिली को सारी चीज़ें बताता हूँ, कुछ छुपाने के लिए होता ही नहीं है मेरे पास, इसलिए सबको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। तो और उनको पता था कि मैं शादी करके ही वहाँ से आऊँगा करके, पहले मैंने उनसे बात कर ली थी। तो लांसान कहता कैसे बात की, मुझे बताओ, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था बात करने के लिए। हाँ, तो विंग कहता है कैसे बात की थी, ये जानना है। तो लांसान कहता है हाँ ये जानना है। तो विंग बस स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम इस घर में मुझे कभी ना कभी लेके आओगे करके, बट मैंने इस घर में पहले से एक फ़ोन को छुपा के रखा था। लांसान कहता क्या? तो विंग कहता हाँ, और वो फ़ोन हमेशा से मेरे साथ था, दिखाओ। ऐसे कहते हुए विंग जो था अपने जो पैंट के अंदर के पॉकेट के अंदर से वो फ़ोन निकालता, जिसे देखने के बाद लांसान पूरा शॉक। वो विंग को देख रहा था। विंग कहता हाँ ये छोटा सा फ़ोन, कीपैड फ़ोन, इसी से मैंने सबसे कॉन्टैक्ट किया। तो लांसान कहता विंग तुमने? तो विंग कहता है हाँ, जब तुम मुझे इस घर में लाए थे ना, तभी मैंने अपनी फैमिली को फ़ोन करके बता दिया था, चेंग को बता दिया था कि तुम मुझे यहाँ पे लाए हो करके। देन उसके बाद जब तुम मुझे बाहर लेके गए, जो भी हुआ सब मैं अपनी फैमिली को बताते रहा कि ऐसे ऐसे होगा और मैं शादी करूँगा, सब कुछ उन लोगों को पता था। एंड देन जब हम वहाँ से लौट रहे थे, तब भी मैंने एक बार उनको मैसेज करके बता दिया था कि हम लोग लौटने वाले हैं, इसलिए वो लोग वहाँ पे हमारे एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहे थे। तो लांसान कहता है वाह विंग, तुम्हारे प्लान का तो दाद देना होगा। तो विंग कहता ऑफकोर्स मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मुझे सब कुछ पता तो होगा ना, ओके यू कॉल मी गगा। विंग ऐसे कहते हैं। तो लांसान कहता है कॉल यू गगा, रियली? विंग भूलो मत, तुम अभी मेरी वाइफ ही हो। तो विंग कहता क्या, एक छोटी बच्ची की मैं वाइफ ही? नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम वाइफ हो, हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग ऐसा कहता है। तो वांग जी कहता भूलो मत विंग, तुमने बच्चे को बर्थ दिया है। तो विंग कहता हाँ मैंने बच्चे को बर्थ दिया तो क्या हुआ, बट फिर भी तुम मेरे वाइफ ही हो, तुम छोटी हो इसलिए तुम वाइफ ही हो। तो लांसान कहता नहीं तुम मेरी वाइफ ही हो। और दोनों बस लड़ने लगते इस चीज़ के ऊपर, जहाँ पे बाहर विंग की जो फैमिली थी ना वो देखकर हंस रही थी कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते, वांग जी अपनी माँ के साथ अपने छोटे बेबी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी की मदर जो ना आयुन की बॉडी का माप ले रही थी और कह रही थी कि बेबी मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन करूँगी, क्योंकि वो फैशन डिज़ाइनर थी तो ऑफकोर्स वो डिज़ाइन करेगी अपने नेफ्यू के लिए। एंड जो हमारा शीजान था, मतलब हमारा वांग जी था ना, वो कहता माँ अब छोटे बच्चे को बॉदर करना बंद कर दी। उसने नहीं मैं बॉदर नहीं करी, बस उसका माप ले रही हूँ और कुछ भी नहीं। और उसके बाद हमारा वांग जी भी आयुन के साथ जाकर खेलने लगता है। आयुन बहुत खुश हो जाता है, अंकल अंकल कहने लगता है, क्योंकि उसे पता था आयुन को, उसे तो अपने डैड की तरह लग रहे थे, बट वांग जी ने बताया कि वो उसका अंकल है करके, इसलिए वो मान जाता है। फिर धीरे से वक्त का पहिया ऐसे ही पास आउट होता रहता है और विंग और वांग जी की एक प्रॉपर तरीके से फैमिली बन चुकी थी। हाँ, मतलब विंग और लांसान की एक प्रॉपर तरीके से फैमिली बन चुकी थी। वो लोग वहीं पे उसी जंगल इलाके में आ चुके थे, उसी कॉलोनी में रहने के लिए आ चुके थे। आयुन वहीं पे एक स्कूल में जाता था। एंड देन उसके बाद हमारा विंग भी अपने काम करने के लिए जाता था वांग जी के साथ, और वांग जी के साथ ही वापस आता था। हाँ, ऐसे करते हुए इन लोगों का वक्त ऐसे पास आउट होता रहा, जहाँ पे वांग जी ने कभी भी विंग को ऐसे होता है जिस्म टू जिस्म टच करना, बॉडी टच करना, वैसा कभी भी नहीं हुआ। मतलब इंटीमेट नहीं हुए वो लोग, कभी भी नहीं हुए, बस लफ्ज़ों से बस बयां कर रहे थे वो कितना प्यार करते करके। और लांसान को ये नहीं लगता था कि बॉडी मतलब बॉडी नीड से मतलब ये साबित कर सकते हैं कि हाँ हम इतना प्यार करते हैं करके। नहीं, अगर करना ही है तो वो कब का कर चुका था, बट नहीं उसे पता है, इसलिए वो ये सब नहीं कर रहा था। बट विंग का तो अलग ही दिमाग चल रहा था। मतलब वांग जी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। विंग को ऐसे लग रहा था हाँ शादी हो चुकी है, सब कुछ ठीक है, उन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, वो अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल भी रख रहे हैं। बट हमारा लांसान जो तरह विंग को देखता ज़रूर था, बट ऐसे होता है कि चलो चलो हनी हम कुछ करते हैं, चलो बेबी हम कुछ करते हैं। बट नहीं, अगर विंग को मूवी देखनी है तो लांसान उसको मूवी दिखाने लेके चला जाएगा, बच्चे के साथ भी जाएगा, जो चाहिए सारी चीज़ें लेकर आएगा। बट लांसान ऐसे होता है ना, बीच में जब रात के टाइम वो लोग एक दूसरे के साथ सोते हैं ना, तो बीच में आयुन रहता ही है, आयुन रहता है। और लांसान ऐसे विंग को फालतू में ऐसे टच नहीं करता, कुछ भी नहीं। अगर गलती से टच हुआ होगा ठीक है, वो ठीक है, पर बाकी ये टाइम वो ऐसे बिल्कुल भी टच नहीं करता, विंग को फिजिकली हार्म नहीं पहुंचाता है। और विंग को इसी बात का गुस्सा आ रहा है। मतलब अब विंग की उम्र ही क्या है भाई, वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाद क्या पता वो ये सारी चीज़ें कर ही ना पाए। विंग ये सोच रहा था और लांसान कुछ करने का नाम नहीं ले रहा था, और विंग को गुस्सा भी आ रहा था लांसान के ऊपर।
इसलिए वो बस जो ना आज हाँ 3-4 दिनों से विंग बस गुस्सा था। लांसर को पता नहीं था क्यों गुस्सा है करके, तो लांसर कुछ पूछ भी नहीं रहा था विंग से। उसने एक बार पूछने की कोशिश की थी, विंग ने कहा था कि तुम्हें क्या करना है, ऐसे वो कहा था। मतलब विंग ने बहुत गुस्से से कहा था, इसलिए आयुन डर चुका था। इसलिए लांसर ने सोचा कि उसे भी कुछ नहीं कहना चाहिए। विंग का जब मूड अच्छा हो जाएगा, शायद से काम में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए विंग का मूड ऐसा होगा। लांसर ने ये सोचा था, तो लांसर ने ध्यान भी नहीं दिया था। बट वो मूड लेकर हमारा विंग पूरे 1 वीक तक चला। और जब लांसर अपनी मदर से मिलने के लिए गया है ना विंग को लेकर, जहाँ पे विंग को देखने के बाद उसकी मदर ने पूछा कि क्या हुआ है, विंग ने कहा पूछिए अपने बेटे से। तो लांसर की मदर शॉक, क्या हुआ है भाई, पूछिए उनके बेटे से। तो वी लांसर की मदर ने लांसर से पूछा, तो लांसर कुछ नहीं मॉम, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मली तो है। शायद विंग को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, बट विंग मुझे बता नहीं रहा है। तो उसकी माँ जिस विंग से पूछा क्या हुआ है मुझे बता दो, विंग कहता कुछ भी नहीं हुआ है, आयुन बेबी चलो मेरे साथ, हाँ ऐसे कहते हैं। एंड देन लांसर को देखकर ऐसे होता है ना कि एक ऐसी टॉन्ट मारना कि इसको इंसान को कुछ समझ में ही नहीं आता है, खुद को हस्बैंड कहलाता है, ऐसे विंग कहते हुए जो ना वो कमरे में चला जाता है लांसर के। और वहाँ पे जाके आयुन को जस्ट नहलाता है, नहलाते हुए जस्ट कहता है कि तुम्हारे डैड को ना कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो 1 नंबर के पागल है, उसको कुछ दिखता ही नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो हाँ 6 महीने हो चुके शादी को, हाँ मैं कब तक जवान रहने वाला, मैं जल्दी तो बूढ़ा हो जाऊँगा, उसके बाद क्या करेगा, हाँ किसी और के साथ अपना मुँह मरवाएगा, तब मैं क्या करूँगा, हाँ उसके ऊपर चिल्लाने के अलावा कुछ तो कर नहीं पाऊँगा, मेरी बूढ़ी बूढ़ी हड्डियाँ तो जवाब दे देगी, उसको तो उतना भी समझ भी नहीं आता, कभी ना कहीं का कुछ कुछ नज़र नहीं आता है। तो कहते डैड मम्मा आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो विंग कहता कुछ नहीं बेबी, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, हाँ कुछ भी नहीं। तभी वांग जी कहता तुम्हारी मम्मा मुझे गालियाँ दे रही है। तो कहते हाँ मम्मा आप अब्यूजिव वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, आपने तो कहा था कि ऐसे गंदे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपने तो मुझे कहा था ना, तो आप उन वर्ड का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो मम्मा। तो विंग जितना लाजा को देखता है कहता है बेबी सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे कहता है। और वाला लाजा को देखते कि तुम पीछे से मेरी बात सुन रहे हो, वो कहता है हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है विंग, तुम कुछ 1 वीक से क्या हो चुका है, तुम इतना गुस्सा में लग रहे हो, हाँ ऐसा मुंह फुला कर हो, क्या बोल रहे हो, क्या हुआ है। विंग कहता तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, चलो आयुन, ऐसे कहता आयुन को उठा कर लेके आ जाता है। जहाँ पे आयुन जस्ट देख रहा था क्या चल रहा है उसकी मम्मा और डैडा के बीच में, उसे भी खुद समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते विंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विंग कहता प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कब कोई अच्छी बात हुई है क्या मेरी ज़िंदगी में। तो वांग जी बस विंग को देखते, विंग तुम बोल क्या रहे हो, क्या हुआ है मुझे बताओ ना, सीरियसली बताओ विंग। विंग कहता ज़रूरत नहीं तुम्हें बताने की, तुम्हें कुछ समझ में भी आता है क्या जो तुम्हें बताऊँ मैं, हाँ ऐसे कहते विंग बोलता है। जिस कारण लांजान जैसे उसे देख रहा था, हद है यार क्या हुआ है। और विंग आयुन को तैयार कर रहा था, तैयार करने के बाद आयुन चल जाओ बेबी नीचे जाओ, आयुन कहता है ठीक है। उसके बाद आयुन चला जाता है अंदर, तब विंग लाजा को देखते हुए कहता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम इतनी ज़्यादा डपर हो क्या। तो लाजा क्या क्या हुआ विंग, विंग कहता है हाँ क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है शायद तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, आखिरकार समझ में आ चुका था, वो तुम्हारा बस बोलबाला था, ये प्यार नहीं था। लाजा कहता विंग, विंग कहता क्या, लाजा कहता कि क्या। तो विंग उसे देखकर घूरने लगता है और विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है कि देखो मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ मैं तुमसे बस प्यार करता हूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांजान उसे देखता हाँ मुझे पता है विंग। तो विंग कहता तुम्हें पता है तो तुम कुछ करती क्यों नहीं हो। तो लांजा कहता क्या करूँ। तो विंग कहता कि क्या करूँ, डैम इट बास्टर्ड, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो लांजा कहता क्या। तो विंग कहता हमारी शादी को कितने मंथ हो चुके हैं। लांजा कहता 6-7 मंथ। तो विंग कहता ओके ठीक है 6-7 मंथ हो चुके हैं, उसके बाद क्या, तुमने हस्बैंड होने की सारी ड्यूटीज़ निभाई। तो लांजा कहता ऑफ कोर्स विंग सारी ड्यूटीज़ निभाई, मुझे पता है सब कुछ तो किया, बेबी को जो चाहिए वो सब कुछ किया, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें जो पसंद है मैं सारी चीज़ें तो करता हूँ, हमेशा से परफेक्टली हस्बैंड होने का अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ। फिर कहता वाह क्या बात है, क्या बात है लांजा, कितना अच्छा लग रहा है मुझे, हाँ तुम परफेक्टली सारी फ़र्ज़ निभाते हो। तो लांजा कहता हाँ। तो विंग कहता कि अच्छा और दूसरा फ़र्ज़ कौन सा है। लांजा कहता कौन सा फ़र्ज़ विंग। विंग कहता कोई नहीं लांजा कोई नहीं। लांजा उसे देख रहा था क्या विंग। तो विंग कहता है तुम बास्टर रहोगे, फक यू बास्टर, ऐसे विंग कहता और वहाँ से निकल जाता है। लांजा को समझ भी नहीं आता। लांजा कहता विंग विंग विंग। तो विंग कहता क्या। तो लांजा जैसे उसे घूरते कहता ओह फक यू बास्टर, ये कहना चाहते हो। तो विंग उसे देखने लगता है क्या बोल रहे हो तुम, मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हो। तो लांजा कहता तुमने तो बोला था। तो लांजा ऐसे कहता है ना। तो विंग जैसे कहता है कि देखो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखो लांजा हम दोनों की शादी को 6 मंथ हो चुके हैं, और देखो मैं इतना ज़्यादा जवान भी नहीं हूँ, मैं कुछ वक्त के बाद बूढ़ा हो जाऊँगा, देन उसके बाद मेरे अंदर जान नहीं बचेगी, हाँ तुम जैसे। तो लांजा कहता मुझे ऐसे क्या। तो विंग कहता तुम्हें संभालने की, तो मुझे क्यों संभालना होगा, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। विंग कहता हद होगी, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। तो लांजा कहता क्या।
तो विंग कहता पागल डपर इंसान, मैं ये बोल रहा था कि हम दोनों अभी तक इंटीमेट नहीं हुए और मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं ये सब बोल रहा था, पर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। एक वीक से मैं इसी के कारण नाराज़ हूँ क्योंकि तुम मुझे छूते नहीं हो, कुछ भी नहीं करते हो, हाँ जैसे कि इतना दूर रहते हो कि कुछ करना ही नहीं है। तो लांजान ये सब सुन के बस विंग को देखने लगता है और कहता है ओह तुम इसलिए नाराज़ थे, तो मुझे अगर बोल देते तो मैं कर देता। तो विंग कहता क्या मतलब है, मुझे बोलना चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो लांजा कहता है विंग मैं तुम्हारी बिना इजाज़त के कुछ करना नहीं चाहता था। विंग कहता वाह 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 क्या बात है, अब इजाज़त मिल गई, अब करो ना। तो लांजा कहता है क्या करूँ। तो विंग कहता है अब वो भी मैं ही बताऊँ क्या तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, तो हाँ वो भी मैं ही बताऊँ। तो विंग कहता विंग ऐसे कहता है, लांजा कहता नहीं मुझे सब कुछ करना आता है, तुम चिंता मत करो। तो विंग कहता तो करो ना। तो लांजा कहता हम सीढ़ियों पे खड़े हैं। तो विंग हाँ। तो लांजा कहता है हम सीढ़ियों पे खड़े। तो विंग कहता हाँ तो क्या हुआ। तो लांजा कहता है तो क्या मतलब हम सीढ़ियों पे ये सब करें। विंग कहता कमरा तो है ना हमारा। तो लांजा कहता है हाँ वो भी है बट आयुन। तो विंग कहता तुम्हारी फैमिली संभाल लेगी। तो लांजा कहता तो क्या। तो विंग कहता कि अब चलो ना। तो लांजा कहाँ। विंग कहता करते हैं। तो लांजा विंग को देखने लगता है, कहता विंग तुम्हें नहीं लगता है तुम इम्पेशेंट हो रहे हो करके। तो विंग कहता हाँ हो रहा। देन उसके बाद वो लांजा के हाथ को पकड़ते हैं। देन उसके बाद वो लोग रूम में थे एंड बस रूम में उन लोगों की मॉर्निंग की जस्ट वॉइस गूंज रही थी। हाँ विंग की मॉर्निंग की वॉइस गूंज रही थी जहाँ पे विंग ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहा था हमारे लांजा के साथ। लांजा बोल रहा था कि विंग तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था ना, विंग तुम्हें ये कब से पसंद आने लगा। जहाँ पे विंग कहता है मैंने कब बोला कि मुझे पसंद नहीं है करके, हाँ बस एक ही बार किया था मैंने, तभी मेरी भी उम्र है, मेरी भी कुछ फीलिंग्स है, मेरे भी अंदर डिज़ायर्स है, उन्हें उन डिज़ायर्स को भी तो मुझे कंप्लीट करना होगा ना, और तुम भी मदद कर सकते हो। तुम चाहते हो मैं किसी और के साथ जाकर ये सब करूँ। लांजा कहता है बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद उस टाइम पे लांजा और विंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। हाँ इंडिपेंडेंट होते हैं, बस 2 राउंड करते हैं क्योंकि आयुन बीच में आ चुका था। आयुन दरवाज़ा बार बार टक टक करती करी मम्मा मम्मा डैडा डैडा क्या हुआ है, अब दरवाज़ा क्यों ओपन नहीं कर रहे हो, किसी को चोट लगी है क्या, कौन चिल्ला रहा है मम्मा। जिस कारण विंग को इतनी शर्म आती है कि वो क्या ही करे। वो तकिए के अंदर मुंह घुसा देता है और वांग जी उसके ऊपर कंबल डाल देता है और दरवाज़ा ओपन करते क्या हुआ है बेबी। आयुन कहते हैं कुछ नहीं मैं तो खेल रहा था, मैंने सुना कि मम्मा चिल्ला रही थी, मम्मा को कुछ हुआ है क्या। तो लांजान जिस विंग को देखता है, विंग जो अपने अंदर अपने ऊपर जो ना पूरा ये लेकर था क्या बोलते उसको कंबल, जहाँ पे आयुन जिस वहाँ पे आता है मम्मा मम्मा, जहाँ पे विंग कहता हाँ बेबी। आयुन कहता क्या हुआ है मम्मा, आप यहाँ पे ऐसे लेटे क्यों हो, आपको चोट लगी है, डैडा ने आपको मारा तो नहीं ना। तो विंग कहता नहीं बेबी डैडा ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, आप चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मा बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है, ठीक है तुम आराम से नीचे जाकर खेलो। तो कहता बट आप चिल्ला रहे थे। तो विंग कहता ओह बेबी वो ना मम्मा थोड़ा फिसल गई थी वॉशरूम में, तो इसके कारण वो चिल्ला रही थी और कुछ नहीं, ठीक है। तो कहता ओके मम्मा मैं आपके लिए कुछ लेके आओ, दवाई लेके आओ। तो विंग कहता नहीं बेबी आप तुम जाओ खेलने के लिए, जाओ नीचे खेलने के लिए जाओ। जहाँ पे वांग जी कहता है सुना अब जाओ जाओ बेबी जाओ, ऐसे कहते। देन आयुन नीचे आ चुका था, जिसके बाद विंग कहता बास्टर तुम्हें पता नहीं था रूम साउंड प्रूफ नहीं है करके। तो लांजा कहता मुझे याद नहीं था विंग, मैंने कभी अपने कमरे में ये सब किया ही नहीं, तो मुझे कैसे याद होगा। तो विंग कहता हद है, हाँ किसी और के कमरे में ये सब किया ही नहीं तो हाँ। ऐसे विंग सुनता है। देन उसके बाद लांजा को देख कर गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो गुस्सा भी नहीं कर सकता था, वो शांत हो जाता है। देन उसके बाद हमारे लांजा को देखकर एक स्माइल करते हुए कहता कि चलो कंटिन्यू करते हैं। लांजा कहता क्या फिर से। तो विंग कहता क्या तुम में जान नहीं है या मुझ में जान ज़्यादा है। तो लांजा कहता नहीं विंग मुझ में तो बहुत ज़्यादा है, चलो कंटिन्यू करते हैं। देन उसके बाद हमारे लांजा एंड विंग दोनों कंटिन्यूसली फिर से वो सब करना स्टार्ट कर चुके थे। फिर उसके बाद जब नीचे आते ना तो विंग की हालत एक अजीब से घोड़े की तरह हो चुकी थी जो लंगड़ा कर घोड़ा चल रहा था, जिसे देखने के बाद आयुन जब सबको बोलता है कि मैंने कहा था ना मम्मा फिसल गई है पानी में। तो विंग भी बोलता है कि हाँ हाँ वो फिसल ही गया, इसके कारण वो ऐसे चल रहा है करके। विंग नीचे आता है, सबके साथ डिनर एंजॉय करता है। फिर रात के टाइम पे सोते वक्त जो लांजा जो था ना, अब लांजा ने दूसरी तरफ जो तकिया चिपका दिया था और विंग के पीछे आकर विंग को हक कर दे कहता है कि हनी, ऐसे कहता डार्लिंग बेबी स्वीटा, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। विंग कहता क्या कर रहे हो। तो लांजा कहता है विंग वो दोपहर में ना मेरा मन नहीं भरा तो मैंने सोचा अब नाइट में भी इंजॉय कर लिया जाए। विंग कहता बट आयुन। तो लांजा कहता है अपने आप पे कंट्रोल रखना, ऐसे कहता है। एंड लांजा जिस छोटे से एक हेडफोन निकालता है जो हमारे आयुन के कान में घुसा देता है, मतलब कान पे लगा देता है जिससे साउंड बाहर का साउंड ना आए और आयुन आराम से सोच सके। विंग देखने लगता है जहाँ पे लांजा कहता है हमारे काम इसी चीज़ से आ सकते हैं ना, ऐसे कहता है। देन इसके बाद विंग जस्ट लांजा को देखता है, मतलब लांजन कितना बेशरम इंसान था भाई, उसका बच्चा इधर सो रहा है, उसको साउंड प्रूफ वाले जो हेडफोन लगा के दो और अपना काम करो। जिसके बाद विंग को उठाता है, वॉशरूम में लेके आता है। एंड देन उसके बाद वॉशरूम में भी उनका इंटीमेट सेक्शन स्टार्ट हो चुका था और विंग बस चिल्लाते जा रहा था, बट हमारा लांसान कहाँ रुकने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। एंड फिर
ऐसे ही 2 मंथ गुजर जाते हैं। 2 मंथ के बाद जहाँ पे विंग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, आराम से वो अपना काम कर रहा था, बट विंग को सर घूमने का जो ना एक एहसास होता है, उसे लगता है कि उसका सर घूम रहा है करके। तो विंग ऐसे अपने टेबल पे पानी बैठ कर ऐसे बैठा हुआ था, बट सडनली वो जो टेबल पे उसका सर रख जाता है, मतलब रख जाता है। और विंग ऐसे होता है, तो हमारा चेन कहता है क्या हुआ विंग विंग विंग, बट विंग कोई होश में नहीं आता, इसलिए उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। देन उसके बाद हमारे वांगजी को पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है, सेकंड बेबी से वो प्रेग्नेंट है करके। जिसे सुनने के बाद हमारा लांसा तो भाई आसमान में ही उड़ चुका था। वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था, बट विंग को जब पता चलता है भाई उसके पैरों की तरह ज़मीन खिसक जाती है। विंग को कभी नहीं लगा था वो सेकंड बार भी प्रेग्नेंट हो सकता है करके। उसे लगा था जो वो ड्रग्स का नशा था इसके कारण एक ही बार विंग प्रेग्नेंट होगा, बट अभी दूसरी बार भी विंग प्रेग्नेंट हो चुका था, क्योंकि एक वार्मथ विंग के बॉडी में डेवलप हो चुकी थी उस नशे की दवाई के कारण। तब तो विंग तो प्रेग्नेंट होगा ही ना। तो विंग को जब पता चलता है तो विंग शॉक हो चुका था, बट लांसन खुश था, और लांसन की खुशी को देखने के बाद विंग को भी खुशी महसूस होती है। दैन उसके बाद जैसे कि विंग लांसन को जो था ना अपने आईवान के वक्त का कुछ देखने को नहीं मिला था, विंग के टैंट्रम, विंग कैसे था, कैसे चलता था, क्या चीज़ें करता था, वो सब कुछ देखने का मौका नहीं मिला था। तो वो धीरे धीरे सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, विंग का मंथ बाय मंथ विंग का ख्याल रख रहा था। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो लांसन ये सब करते जा रहा था, और विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था लांसन की इन सारी हरकतों को देखकर। और जो वांगजी था ना, वांगजी को भी कोई मिल चुका था विंग की तरह ही, एक क्यूट सा इंसान जिसका नाम वुशियान था। हाँ, वी वुशियान जो मिल चुका था, जिसे देखने के बाद हमारे वांगजी का दिल तो एक ही नज़र में धड़कने लगा था, क्योंकि वुशियान वहाँ पे आया था एक असिस्टेंट के तौर पे। हाँ, वो बनने के लिए आया था हमारे वांगजी का असिस्टेंट। और वांगजी ने जब उसे पहली बार देखा तो हमारे वांगजी का दिल धड़कने लगा था। इतना हॉट सा डैशिंग सा असिस्टेंट अगर किसी को मिलता है, ऑफ कोर्स उसका दिल तो धड़केगा ही ना, धड़केगा क्या, निकल कर बाहर आ जाएगा। तो सेम सिचुएशन उसकी भी वैसी हो चुकी थी। एंड देन उसके बाद आईवान, मतलब हमारे वांगजी को भी एक बॉयफ्रेंड मिल चुका था, वो भी वुशियान था। एंड देन हमारा लांसन अपने विंग का ध्यान रख रहा था। एंड आखिरकार जब बेबी गर्ल जब बर्थ लेती है, हाँ एक बेबी गर्ल हुई थी, जिसे देखने के बाद हमारा वांगजी तो बहुत, मतलब लांसन तो इतना खुश हो गया था भाई, वो पूरे हॉस्पिटल में उसने बहुत सारे जो है ना गिफ्ट्स देना स्टार्ट कर दिए थे, उसे गर्ल हुई है गर्ल हुई है। और आयन भी बहुत ज़्यादा खुश था कि उनको एक बेबी गर्ल हुई है, उसकी सिस्टर हो गई है करके। देन सभी लोग फैमिली मेम्बर विंग को देखने के लिए आते हैं। एंड हमारे वांगजी के, मतलब हमारे लांसन के खुशी के साथ ही गाइस मैं स्टोरी को ख़त्म कर दी, क्योंकि ये लांसन एंड विंग की ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई ये स्टोरी थी, ठीक है। तो इसलिए इनकी खुशी के साथ ही ये स्टोरी मैं फिनिश करती हूँ। एंड हमारे लांसन ने विंग का बहुत ज़िंदगी भर ध्यान रखा, उसके बच्चों का भी ध्यान रखा, और वांगजी और वी वुशियान की भी शादी हो गई एक दूसरे के साथ। ऐसे हुआ है स्टोरी के अंदर, बस मैं लास्ट वाला एंडिंग का कुछ बता रही हूँ, बस सब कुछ हैप्पी ही हैप्पी था। देन ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है गाइस। अब नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं, ओके बाय।